नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार भैया, गुड इवनिंग। सब लोग कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बढ़िया, मजे में? एक बार सब बच्चे बेटा कंफर्म कर दीजिए, क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब लोग सुन पा रहे हैं? सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है बच्चों? बहुत खुश हैं आप लोग। मैथ्स की क्लास आपकी दोबारा से कंटिन्यू ट्रैक पे आ गई है। थोड़ा बीच में अपना रूटीन डिस्टर्ब हो गया था किन्हीं कारणों से, तो बेटा अब ये दिक्कत दोबारा नहीं आएगी। इस बात की पूरी बातों को ध्यान रखा जाएगा। और आज प्यारे बच्चों आपके लिए हम परसेंटेज टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों एक बार के लिए ध्यान रखना, इससे पहले हमारा ये मैथ्स का कोर्स चल रहा था, पर बेटा बीच में किसी तकनीकी कारण के कारण क्लास अपनी कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। तो हमने परसेंटेज के एक दो सेशन पढ़ लिए थे, लेकिन थोड़ा बीच में रूटीन डिस्टर्ब हो गया, क्लास हुई नहीं हुई। तो अभी ना हम परसेंटेज को लेवल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। दोबारा हम बिल्कुल न्यू बिगनिंग से फर्स्ट क्लास से परसेंटेज टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ये मान रहे हैं कि आपने इससे पहले परसेंटेज नहीं पढ़ा, और इसी के साथ साथ बेटा आपको सारी चीजों को कवर अप करना है। जिन बच्चों ने पहले की क्लास पढ़ ली, इनको लगता है कि हमारा इस शीट 1 में कोई डाउट नहीं है, वे चाहें तो बेटा चाहें तो उस क्लास को स्किप करके क्लास आगे की पढ़ सकते हैं। ये जो बैच आप पढ़ रहे हो ना, ये प्रोफाइल पे बच्चों दिखा रहा है एज ए न्यू कोर्स। अब ये नया बैच दिखा रहा है, तो बिल्कुल नए बैच की तरह पढ़ेंगे। जितने बच्चे इस क्लास में आज फर्स्ट टाइम आए हैं, वे भी एकदम चिंता ना करें बेटा, सारी चीजों को बिल्कुल तरीके में पढ़ना। मैं आपको सारे पूरे प्रॉपर कंसेप्ट सिखाऊंगा, साथ साथ उनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पूरी प्रैक्टिस होगी। 2 घंटे का अपना सेशन डेली रहा करेगा। भैया ये एक पूरा बैच है जिसमें फाउंडेशन और प्रैक्टिस की बात कंप्लीट होगी। इसी बैच में आपको पूरा पढ़ाएंगे, पूरे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट, पूरी उनकी शीट, पूरी प्रैक्टिस, सब कुछ साथ साथ चलेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा अलग अलग बैच नहीं है, एक ही बैच में आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। तो आइए बच्चों, अब बहुत बातें किए बिना टॉपिक शुरू करते हैं और चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं। देखो बेटा, आज के टॉपिक को मैं बता रहा हूं कि परसेंटेज, जिसे हम बोलते हैं प्रतिशतता, बेटा परसेंटेज टॉपिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। एक तो ये अपने आप में टॉपिक परसेंटेज है, दूसरा बच्चों हम आगे चलकर एसआई और सीआई पढ़ेंगे। एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सीआई का मतलब कंपाउंड ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें भी अपने काम आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, बेटा लगभग इसके भी प्रत्येक सवाल में आपको परसेंटेज की बातें देखने को मिलेंगी। डिस्काउंट, यहां भी आपको बेटा परसेंटेज ही देखने को मिलेगा। तो यानी परसेंटेज पे आप जितना कुछ पढ़ोगे ना, ये सारे टोटल चीजों में काम आएगा। तो इन सारे एग्जाम के ओरिएंटेड इन बातों को समझना, एक एक बात को बड़े डिटेल में ट्राई करना। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी प्रकार का कमेंट बाजी मत करना, सिर्फ चीजों को पढ़ने का प्रयास करना, एक एक बात को बड़े अच्छे प्रकार में समझने की कोशिश करना। बीच में एक्स्ट्रा बिना मतलब के कमेंट बाजी मत करना बेटा। पहली क्लास है तो कोई डाउट करने का मामला नहीं है, सिर्फ चीजों को पढ़ने पर ध्यान दो। देखो बेटा, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज शब्द है ना, ये बना है पर प्लस सेंट, यानी कि पर का मतलब परसेंटेज का मतलब होता है प्रति प्लस शत, यानी कि बच्चों सैकड़ा। शत का मतलब होता है 100, 100 पर कितना, 100 पर कितना, उसे बोलते हैं परसेंटेज। यानी आप अगर किसी चीज को काउंट करते हो और हम आपसे ये कहते हैं कि 100 के एवज में कितना, तो उसे बोलते हैं परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल आप समझो, आप एक बार एक शॉप पर गए, आपने दुकानदार के पास एक शर्ट देखी। उस शर्ट पर बेटा रेट लगा था 500 रुपए, उस पर लिखा था ये 500 रुपए की शर्ट है। तो आपने दुकानदार से बोला कि हमें कोई डिस्काउंट नहीं दोगे क्या? हम तो आपके निजी जानकार हैं, आपके फिक्स ग्राहक हैं, क्या हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा? उसने कहा मिलेगा, आपके लिए मैं इस शर्ट पर 10% का डिस्काउंट दूंगा। अब परसेंट का मतलब क्या होता है बेटा? परसेंट का मतलब होता है कि 100 रुपए पे आर्टिकल पर 10 रुपए का डिस्काउंट। 100 रुपए के आर्टिकल पर 10 रुपए का डिस्काउंट, तो 500 का 10% क्या बनेगा? सर 500 का 10% ऐसे ज्ञात करते हैं, यानी कि टोटल आ जाएगा 50 रुपए। दोस्तों इस आर्टिकल पर तुम्हें 10% का मतलब ये 50 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। परसेंटेज की कैलकुलेशन
100 के बेस मानने पर होती है। अगर आप किसी चीज को परसेंटेज पे काउंट करते हैं तो इसका मतलब बेटा आप 100 पे काउंट कर रहे हैं, 100 पे आप उस चीज को काउंट कर रहे हैं। अब सर जी परसेंटेज ज्ञात करने का मेथड बड़ा इजी है। देखो जैसे मान लो, अरे चैट मत करो रे राखी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या यार, पढ़ा लेना दो ना ढंग से यार। अगर मान लो कभी तुम्हें 500 का 10% ज्ञात करना, तो 10% कैसे ज्ञात करते हैं? आप परसेंटेज का साइन हटाओगे तो बटा में आपको 100 करना पड़ता है, ध्यान देना। अगर ऑफ का साइन हटाओगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज का साइन उड़ेगा तो बटा में 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 रुपए। किसी भी वैल्यू पर आपको परसेंटेज ज्ञात करना आना चाहिए। जैसे कि मैं आपको ये कह रहा हूं जी 350 का 20% कितना होगा? अब 20% का मतलब है अगर आपने 20% का साइन हटाया तो बटा में आपको 100 लिखना पड़ेगा। जब भी कभी परसेंट का साइन हटेगा तो बटा में 100 आएगा बच्चों। और आप अगर इस जानकारी को समझेंगे तो 35 गुना कितना बन गया? 70। तो ये तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक वाली जानकारी है, बहुत ही नॉर्मल लेवल की बात है कि किसी भी परसेंटेज को चेक करना, किसी भी परसेंटेज की बात को चेक करना कि परसेंटेज ज्ञात कैसे होता है। सर ये इतनी बड़ी चीज नहीं है कि इसको पढ़ने में हमें डाउट हो। हमें जो इस पर बात पढ़नी है ना, वो पढ़नी है परसेंटेज को फ्रैक्शन में और डेसिमल में लिखना। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मैथ्स। बच्चों ये बहुत ज्यादा आवश्यक जानकारी है। हम जब भी कभी कोई परसेंटेज को काउंट करते हैं ना, तो हमें उसकी फ्रैक्शन वैल्यू और डेसिमल वैल्यू आनी चाहिए। इससे बच्चों बड़े बड़े जो टिपिकल क्वेश्चन है, जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ना, वो भी आसान बन जाते हैं अगर आपने परसेंटेज की फ्रैक्शन और डेसिमल की वैल्यू को समझ रखा है। सर ये क्या होती है वैल्यूज, जरा समझो। एक नियम ध्यान रखना बेटा, प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है। चाहे कोई नंबर छोटा है, चाहे कोई नंबर बड़ा है, प्रत्येक संख्या बेटा अपने आप में 100% होती है। हर नंबर अपने आप में 100% होता है। कैसे? देखो अगर तुम्हें कोई बोले कि x का 100% ज्ञात करो, तो इसका मतलब होता है x गुणा 100/100। अब 100 से 100 कैंसिल हो गया तो इसका मान तो x ही आता है, चाहे कोई संख्या छोटी है चाहे कोई संख्या बड़ी है। 50 का 100% 50, 200 का 100% 200, 1000 का 100% 1000। प्रत्येक नंबर का 100% जो होता है वो संख्या खुद होती है। तो आपने कहा सर ऐसे तो अगर हमें किसी नंबर का 50% ज्ञात करना हो तो अब आपके काम आता है परसेंटेज का फ्रैक्शन। क्या मतलब? सुनो मेरी बात। अरे कन्हैया थोड़ी शांति रख लो यार, क्या यार ऐसा इरिटेशन का माहौल क्रिएट कर रहे हो यार। अगर बेटा मैं परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो मुझे बटा में 100 करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। 50 से 100 कटेगा 2 बार, तो इसका मतलब आपने x का हाफ करना है, x का हाफ करना है। 50% का मीनिंग बच्चों, 50% का मीनिंग 1/2 होता है क्या जी? ये क्या है? ये सर जी परसेंटेज है, ये है परसेंटेज और ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। हमें प्रत्येक परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू बनानी आनी चाहिए। हमें कुछ चीजों को याद भी करना है और जो चीजें याद नहीं हो पाती हमें उनको प्रैक्टिस से बार बार कवर करना है, प्रैक्टिस से बातें कवर करने की कोशिश करनी है। सर कौन कौन सी बातों को समझना है? सुनिए मेरी बात। अगर बेटा मैं आपको कहता हूं 1, तो 1 का मतलब होता है 100%। कोई संख्या खुद अपने आप में, मैंने बताया ना 1 गुणा होती है, 1 गुणा का मतलब कि आप उसका 100% ही कर रहे हैं। 1/2 का मतलब क्या होता है? सर जी 1/2 को अगर परसेंटेज में बनाना है तो गुणा में 100 करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो आप 50% कह सकते हैं ना बेटा। 1/2 का मतलब आप 50% कह सकते हैं। अच्छा इसी तरह मुझे बताओ 1/3, अगर 1/3 को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मैं इसे कह सकता हूं 100/3%। इस चीज को आप 2 बार लिख सकते हैं, आप 33 सही 1/3% या आप 33.33% कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको कभी किसी नंबर का 33 सही 1/3% ज्ञात करना हो तो डायरेक्टली आप उसका 1/3 कर दीजिए, 1/3 कर दीजिए। आपकी बात एडमिटेबल है, आपकी बात मानी जाएगी, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। सर 1/4 का मतलब? 1/4 का मतलब होगा बेटा 25%। ये परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बन रहे हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बन रहे हैं, क्या सब बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या सब लोगों को ये बात समझ आ रही है? अच्छा एक बच्चे के मन में सवाल आया, सर जी मेरे सामने 25% है, अब मैं इससे फ्रैक्शन कैसे बनाऊं? तो फ्रैक्शन बनाने के लिए बेटा
आप ये परसेंटेज का साइन हटाओगे और बटा में 100 आ जाएगा, बटा में 100 आ जाएगा। 25 से कटेगा 4 बार, तो आप इसको 1/4 भी कह सकते हैं। मुद्दे की बात है बच्चों, आपको मैन ये परसेंटेज की बातों को समझना है। 1/2 का मतलब होता है 50%, डेसिमल में भी क्या आता है 50। 1/3 को आप परसेंटेज में 33 सही 1/3% कह सकते हैं, या आप इसे 33.33% भी कह सकते हैं। इन दोनों बातों का मतलब 1/3 होता है, दोनों का मीनिंग 1/3 ही होगा। सर जी 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3। कैसे बनाया वो भी समझ लो। गुणा में 100 किया और परसेंट किया, 2 बार कटेगा 50, 2 बार कटेगा 3, तो ये बनना चाहिए 50/3%। काटोगे 16 तिया 48, 16 सही 2/3। 2 में 3 का भाग दोगे तो 16.66% भी कह सकते हो, और कहीं तुम्हें 16.67 दिखे ना तो भी एक ही मतलब है, तो भी गलती नहीं है। क्या सब लोगों को इतनी बात समझ में आ गई? परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में, वाइस वर्सा, दोनों तरफ की बातें आनी चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। ये ऐसा नहीं है कि मौके पे जाके सब देख लेंगे, बल्कि हमें बड़े बड़े सवाल मिलेंगे ना, तो उनको आसान करने के लिए यही चीज आपके लिए फायदेमंद होगी, यही बात आपके लिए लाभकारी होगी। बेटा आपने जितना अब तक पढ़ा, आपने पढ़ा सर 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, 1/4 का मतलब होता है 25%, 1/5 का मतलब होता है 20%, 1/6 16 सही 2/3। सर 1/7 कैसे होगा? ये बहुत जरूरी है। देखो अगर तुम 100 में 7 का भाग दोगे ना बेटा, तुम फुर्सत में भाग देकर चेक कर लेना, भाग दोगे तो 14 सही 2/7% आएगा। एक बच्चे के मन में यह भी डाउट आ रहा था कि 2/7 को कैसे करते हैं। अरे मेरे बालक, 2 में अगर 7 का भाग देगा तो भाग तो नहीं जाएगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, तो आगे और नहीं करते तो लगभग इसको 14.28 भी मान लेते हैं। ये वाला कार्यक्रम भी आप लोग कह सकते हैं, ये वाली बात भी आप लोग जानते हैं। क्या तुमको समझ में आ रही है बात मैं कहना क्या चाह रहा हूं बेटा? परसेंटेज को टेबल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%, या आप इसे 14.28% लिख सकते हैं। 1/8 का मतलब होता है बेटा 12.5%, या इसे 12.5% कह सकते हैं। 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। और कैसे बनाया, ये बार बार लिखने की नीड नहीं है, ये बार बार तुम्हें करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली चीजें आपके दिमाग में अब स्ट्राइक हो जानी चाहिए। 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11, 9.09%। किसी बच्चे को इतनी बात में कोई आपत्ति है तो बोल दीजिए, किसी बच्चे को इतनी बात में कोई समस्या है तो बोल दीजिए। मैं आपको बेटा इनकी पूरी टेबल दूंगा, इनकी पूरी आपको एक सारणी मिलेगी जिन पर तुम्हें बार बार लिखकर अभ्यास करना है, और ये अभ्यास करना ही है, कोई इसका सेकेंडरी ऑप्शन नहीं है। याद कैसे रखें शिवकांत? जब बार बार सवाल करेगा ना तो याद हो जाएंगे। मेरे पास कोई दवाई तो है नहीं बेटा तो तेरे कान में पिलाऊं और तेरे को याद हो जाए कि हाँ अब याद हो गया है मुझे। भाई बार बार लिखना है, टेबल दूंगा, बार बार टेबल पे लिखोगे, बार बार अभ्यास करोगे, जितनी ज्यादा बार चीजें दिमाग में घूमेंगी उतना अच्छे से याद होगा, उतना अच्छे से याद होगा। और देखो ऐसा कोई बड़ा विकराल रूप भी नहीं है ना। सर 1/9 को कैसे करें, 1/9 को कैसे करें? अब गुणा में इसके आप 100/9 कर दीजिए। आप 100/9 करेंगे, 11 निमा 99, 1/9 बच गया, ये लो। अब पेपर में जाकर इस चीज पे टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है हम घर पे इस बात को पढ़कर जाएं। हमें पेपर में तैयारी करने का जो समय मिला है, उस समय में चैटिंग करने की बजाय हम इस बात को देखकर जाएं, इस बात को समझ कर जाएं। बेटा अभ्यास जितना ज्यादा होगा रिजल्ट उतना बेहतरीन आएगा, इस बात में कोई भी शंका नहीं है। सर 1/13 का मतलब होता है 7 सही 9/13, 7.69%। 1/14 का मतलब होता है 7 सही 1/7%, जिसे हम बोलते हैं 7.1428। 1/15 6 सही 2/3, 6.66 बोलते हैं। 1/16 का मतलब होता है 6 सही 1/4, जिसे हम बोलते हैं 6.25%। 1/17 का मतलब होता है 5 सही 15/17, ये थोड़ी तकनीकी खराबी है, इसको ठीक कर लेना, यहां 5 आएगा। 17 5 85 और 15 100/17, यानी 5.88 लगभग। एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अपन लगभग की बात कर रहे हैं।
पॉइंट में आपको डेसिमल वैल्यूज में अप्रोक्स वैल्यू दी जाती हैं, आपको लगभग वैल्यू दी जाती हैं कि थोड़ा सा इनके बारे में अनुमान हो पाए। क्या आप बच्चों को मेरी परसेंटेज वाली ये बातें समझ में आई? ये परसेंटेज वाले तुम्हें पॉइंट क्लियर हुए? अब देखो, इनको ना हम अगर कहें कि सर 10 मिनट में याद कर लेंगे क्या, तो नहीं हो पाएंगे। पहले तो आपको ना इनको घर पे बार बार लिखना है। अपने फुर्सत से ऐसे पेन कॉपी उठाओ और ऐसे ना लिखने का प्रयास करो। ऐसा कोई गुणा गुणा नहीं करना है, गुणा 100 करके फिर भाग जाएगा, ऐसा नहीं। तुरंत आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए। और फिर जब मैं आगे तुम्हें सवाल करवाऊंगा, सवाल करते 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 ये बातें इतनी बार रिपीट हो जाएंगी कि आप कहोगे सर जी सारा परसेंटेज टिका ही इन पे। आपको लगेगा कि पूरा परसेंटेज टिका ही इन पे है, इनके अलावा परसेंटेज में कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आप लोगों को बात समझ में आई? अरुण भैया क्लास के बाद में नोट्स बना लेना ऐसे बेटा, ऐसे तो एक एक सवाल लिखेगा तो मेरा पूरा कोर्स करने में मुझे 3 साल से अधिक का समय लगेगा। आप एक एक बात को लिखना सीखो, आप एक एक बात को लिखना सीखो बेटा। परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, वाइस वर्सा दोनों तरफ की बातें लिखने की कोशिश करो। 1/12 का मतलब 8 सही 1/3। 1/13 का मतलब होता है 7 सही 9/13%। 1/14 का मतलब होता है 7 सही 1/7। अरे पॉइंट 33 का मतलब 1/3 ही होता है सोनम। बनाते कैसे हैं? ये बार का सवाल थोड़ी करेंगे। 0.33 का मतलब 1/3 ही होता है। ठीक है। 1/15 का मतलब होता है 6 सही 2/3%। 1/16 का मतलब होता है 6 सही 1/4%। 1/17 का मतलब होता है 5 सही 15/17। और ये अभ्यास की बात है। आप कहेंगे सर जी इस बात का कोई शॉर्टकट है क्या? शॉर्टकट की बात कोई नहीं होती, चीजों पर बार बार लिखने की बात होती है। अगर आपने इनको 2 बार 3 बार 4 बार लिख लिया ना, तो आपके माइंड में बातें छप जाएंगी। आप चाहकर भी कभी इनको भुला नहीं सकते। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ये बातें ध्यान रखना। 5 सही 5/19%। 1/20 का मतलब होता है 5%। 1/25 का मतलब होता है 4%। 1/50 का मतलब होता है 2%। क्या ये परसेंटेज की बातों को सब बच्चे रिवाइज कर लेंगे? और आप लोग ये बात जानते हैं बच्चा कि आपको हम परसेंटेज की टेबल देंगे। हमने अभी कम्युनिटी सेक्शन में इसकी पीडीएफ डलवाई नहीं है। मैं कम्युनिटी में इसकी आपको पीडीएफ लगवा दूंगा बेटा, और उस पीडीएफ में आपके पास अभ्यास करने के लिए प्रॉपर सिस्टम होगा। जैसे मैं बताऊं तुम्हें, शीट कहां होगी परसेंटेज की टेबल, ये देखो। हाँ भाई आज ही देंगे, चिंता मत करो। ये देखो, ये देखो, मैंने ना इसमें आपको 2 प्रकार के कलर करके दिए हैं। जो ये ब्लैक कलर में ना बेटा, इनका यूज रेयर आता है, ये कभी कभार काम आते हैं, इनका इतना ज्यादा यूज नहीं आता है। ब्लैक वालों पर ज्यादा आपको कोशिश नहीं करनी है। बाकी ठीक है, बनते कैसे हैं ये समझ तो लो, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रेड वाले हैं। इनको आपको याद करना है। इस टेबल का बढ़िया सा प्रिंट आउट लेके अपने आसपास कहीं पे चिपका देना, ताकि जब भी कभी आपका पढ़ने का मन करे तो आप इसको ठीक प्रकार से पढ़ पाओ। अब सर मान लो इसको हमने चिपका दिया, उसके बाद कभी अभ्यास करना है तो इसके साथ में तुम्हें एक ब्लैंक शीट भी मिलेगी। देखो ये वाली ब्लैंक शीट है। इस ब्लैंक शीट से क्या करेंगे, आप इस शीट को ऐसे भरने का प्रयास करो कि इसमें भी 100 आएगा, इसमें भी 100 आएगा, इसमें 50 आएगा, इसमें 50 आएगा। समझ रहे हो? छोटे बच्चों की तरह आप ये शीट पेंसिल से भरो, बार बार इसको इरेज करो और बार बार कवर करो। ये सब चीजें मैंने आपको प्रैक्टिस करने को दी है बेटा, ताकि आप इन कामों पे अभ्यास कर पाए। आप देखो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बेटा, अब ऐसे में ये बातें आपको बार बार बताना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आप लोग जानते हैं, कर पाएंगे। हो जाएगा बेटा? हो पाएगा? अच्छा जी। अब आप मुझे बताओ बेटा, 5% का मतलब होता है 1/20 कह दें कि मान लो अगर किसी नंबर का, अगर किसी संख्या का मुझे 5% ज्ञात करना होता है, तो क्या सर मैं उसका 1/20 कर दूं क्या? हम कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सर, हम उसका 1/20 कर देंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन अगर कभी मान लो मुझे 15% करना है, अब क्या करें? तो 15% को क्या मैं अपनी मर्जी से 3 गुणा 5 कर सकता हूं? हाँ कर तो सकते हैं सर। इसको मतलब 3 गुणा 1/20
बच्चों कहने का मतलब है, मेरी बात को समझो, मेरी भावनाओं को समझो। आप 15% का मतलब 3/20 कह सकते हैं, ऐसा 15% का मतलब आप 3/20 कह सकते हैं। मल्टीपल में फ्रैक्शन जाने, मल्टीपल में फ्रैक्शन जाने की बात आपको समझनी है। मल्टीपल में फ्रैक्शन सर, एक तो फ्रैक्शन ही याद नहीं होते, ऊपर से मल्टीपल की बात कैसे करें? करनी होगी हमें मल्टीपल की बात करनी होगी। देखो मेरी बात समझो, 1/3 का मतलब हर बच्चे को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, 33 सही 1/3% होता है। सर जी अगर मैं इसका दुगना कर दूं, अगर मैं इसका दुगना कर दूंगा तो क्या 66 सही 2/3% हो जाएगा? ये हमने इसका डबल कर दिया। पॉइंट्स की बात करोगे तो ये होता है 33.33% और ये होता है 66.66। ऐसे मल्टीपल कब याद होंगे? जब तुम्हें बेसिक याद होगा। पहली प्रायोरिटी तो बेसिक करने की है। अगर बेसिक ही याद नहीं है बेटा, फिर मल्टीपल पे तो बात ही करना बेकार है, ये तो मतलब मुद्दा ही नहीं है। पहला तुम्हें बेसिक वाली बात को समझना है। जैसे आप सब जानते हैं सर जी 1/5 का मतलब होता है 20%। अगर मैं 2/5 का मतलब करूंगा तो 40% आएगा। सर जी 3/5 का मतलब आएगा 60%, 4/5 का मतलब आएगा 80%। ऐसे तो ये हमने परसेंटेज को टेबल में थोड़ा एडवांस लेवल पर अभ्यास करना है। जैसे कि समझो, समझने वाली बात है, एक बार गौर करो। इस 35% को मैं अपनी मर्जी से 7 गुना 5% में ब्रेक कर सकता हूं। हाँ कर सकते हो सर। 5% का मतलब होता है 1/20, ये बन गया जी 7/20। सर ये करने में तो टाइम बहुत लग जाएगा। नहीं लगेगा, हम घर पर इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, हम अभ्यास इतना कर लेंगे कि सवाल हमें आसान ही लगेंगे। क्वेश्चन कैसा भी आएगा तुम्हें इजी लगेगा, इस बात की चिंता आप ना करें बेटा। 37.5% का मतलब क्या 3 गुना 12.5% कह सकता हूं? हाँ कह सकते हैं। 12.5 का मतलब होता है 1/8 और ये बन गया। हाँ सर जी ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। देखो ये मुश्किल भी है। इसका मतलब होता है 5/6 और कैसे बनेगा? बनेगा कैसे वो देखो। अगर मैं इसको तोड़ लूं, अगर मैं तोड़ लूं बेटा, 83 तिया 249 एक 250 बटा में 3। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 50 दूनी 100, 50 पंजा 250, तो ये 5/6 बन गया ना। इधर तो मैंने तुम्हें काउंट करके बताया, इधर तो मैंने तुम्हें काउंट करके बताया, लेकिन एग्जाम में इतना काउंट नहीं करते। वहां हम सवाल को याद करके जाते हैं ताकि तुरंत पलक झपकते ही सवाल का उत्तर दे पाए। सर इसे करने का कोई और तरीका? हाँ बहुत सारे तरीके होते हैं। 83 सही 1/3% को आप अपनी मर्जी से 50 प्लस 33 सही 1/3% कह सकते हो। बिल्कुल कह सकते हैं। सर इसका मतलब होता है 1/2, इसका मतलब होता है 1/3। एलसीएम आ गया 6, ये 3 और 2 देखो 5/6 बन गया। ये तो आज तुम्हें सिखा रहा हूं, परसेंटेज की पहली क्लास है, लेकिन जब तुम आगे चीजों को पढ़ोगे तो 83 सही 1/3 दिखते ही 5/6 क्लिक होना चाहिए। ये सब बच्चों वाले करने वाले काम है, ये तुम्हें नहीं करने। ये बता दो 2 गुना 14 सही 2/7% है, यानी कि 2/7 है और आखिरी 3/5 है। क्या हमें सर ये चीजें याद करनी चाहिए? हाँ बेटा, आपको ये ऐसे रटनी नहीं है, पर आपको ना इनको बार बार लिखना है। जितनी बार आप अभ्यास करोगे मैथ्स तुम्हारे लिए उतनी आसान बनेगी। गणित एक अभ्यास की विषय वस्तु है। जो बच्चा ये चाह रहा है ना कि मैं मैथ सीख जाऊं और पेपर में नंबर पूरे ले आऊं, बेटा कोई शॉर्टकट नहीं होता। एक ही शॉर्टकट है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस है उतना तुम्हारा रिजल्ट लोगों से बेहतर है। अब तुम्हें क्या करना है? देखो जब तुम बेसिक वाली टेबल को याद कर लोगे तो एक कदम आगे बढ़ना, एक स्टेप आगे मूव करना। कैसे करोगे? 1/3 का ये मतलब है तो 2/3 का मतलब होता है 66 सही 2/3%, या आप इसे कहते हैं 66.66%। 1/4 का मतलब 25, 3/4 का मतलब 75। किसी बच्चे को यहां तक की बात में कोई डाउट है तो बताओ भाई। किसी बच्चे को इतनी बात में कोई समस्या है तो बताओ। कोई अब तक ऐसी बात जो आपको ना समझ में आई हो? सब क्लियर हो रहा है ना बढ़िया से? और आप केवल मुझ पे डिपेंड मत रहना कि आपने बता दिया हो गया, इन्हें खुद से करना है भाई। तुम्हारा मन करे ना करे तुम्हें करना है। तुम्हें ये बातें खुद से समझनी है, तुम्हें बार बार इस पे एफर्ट्स करने हैं, बिना किसी को बताए सवाल खुद से करने हैं। 1/5 का मतलब 20, 2/5 का मतलब 40%, 3/5 का मतलब 60%,
4/5 का मतलब 80%। अब सुनो मजे की बात, सर 1/6 का मतलब 16 से ही 2/3। अगर मैं इसका 5 गुना कर दूं तो ये बनेगा। देखो इधर 5 गुना करके क्या बनेगा, मेरी बात को बड़े तरीके में समझना, एक बार ही बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा। ये कहानी ये बनता है, 16 का 5 से गुणा करोगे बेटा 80 बनेगा, 5 का 2 में गुणा करोगे 10/3 बनेगा। ये जानकारी बन रही है। सर जी ये जो 10/3 है, इसको भी तो आप 3 सही 1/3 कहते हो। हाँ, तो कुल मिलाकर इसका मतलब हो गया 83 1/3%। अगर कभी 5/6 की मैं तुमसे परसेंटेज की फ्रैक्शन में वैल्यू पूछूं तो तुरंत आपके मन में आना चाहिए सर 83 1/3% होता है। या कभी मैं 83 1/3 को पूछूं बताओ फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, तो तुरंत आपके मन में 5/6 आना चाहिए। बार बार लिखने की बातें। 1/7 मतलब होता है 14 सही 2/7। 2/7 का मतलब 28 सही 4/7, यानी कि बच्चों परसेंटेज का साइन तो लगाना है, इसे आप कहोगे 28.56%। ऐसे 3/7 का मतलब होता है बेटा 42 सही 6/7%। ये आपके सामने बात है। अरुण भैया एक बार रेज हैंड कर ले मेरे भाई। अरुण तुम्हें हर बात में डाउट है भाई, एक बार रेज हैंड कर ले, समस्याओं का सारा हल अपन कर लेते हैं। जिस बात में भी डाउट है बात कर लेते हैं भाई। 4/7 का बच्चों मतलब होता है 57 सही 1/7, इसे बोलते हैं 57.14%। ये कैसे बना अब बताने की बात क्यों नहीं है, कह रहे सर 56 क्यों नहीं है। अरे राम नरेश भाई, अगर तुम 14 सही 2/7 का 4 गुना करोगे तो क्या बनेगा। देखो इनके बीच में 14 का 4 गुना करोगे 56, 4 दूनी 8/7 बनता है। अब ये 8/7 होती है ना, ये होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये सही फ्रैक्शन नहीं है। इसको लिखना पड़ेगा 1 सही 1/7। तो 56 और 1 57, इसलिए 57 सही 1/7 बनता है, इसलिए 57 सही 1/7 बनता है। क्या समझ में आया तुम्हें। हाँ, कोई बात नहीं, अगर किसी बात में डाउट आए तो पूछा करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने ज्यादा अच्छे से बातें समझोगे उतना आपके लिए क्लियर रहेगा। देखो बेटा ये बात तो समझो कि एक बार तुम्हें लग रहा होगा चीजें बहुत मुश्किल है सर कैसे करेंगे, लेकिन हम चीजों पर इतना यूज टू हो जाएंगे, हम चीजों पर अभ्यास इतना ज्यादा कर लेंगे कि एक एक बात आपके दिमाग में खुद से आने लगेगी। तुम्हें इनकी चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप उस बात को लेकर 100% निश्चित रहिएगा। क्या बच्चों आप सब लोगों को मेरी इतनी बात समझ में आ गई, सबको क्लियर है भाई। हाँ। ऐसे तुम्हें ना सबके ट्राई करने हैं सर, ये करने बहुत टाइम नहीं। जब तुम इनको 2-3 बार लिखोगे ना, जब तुम इनको 2-3 बार लिखोगे ना, तो आपको ये ऐसे लगने लगेंगे कि मुझे याद हो गए, आपको ऐसे लगने लगेंगे कि याद हो गए हैं, ये बातें मुझे पता लग गई, ऐसा आप फील करेंगे। हाँ भैया अरुण बताओ क्या हुआ। सर मैं शुक्रिया। अरुण मेरे तक आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। सुनो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1/8 वाली बात। 1/8 का मतलब होता है 12.5, 3/8 का मतलब होगा 37.5%। आप इसे कह सकते हैं 37.5। 5/8 का मतलब होता है 62.5%। आप इसे कह सकते हैं 62.5%। और ये होता है बच्चों 87 सही 1/2। ये कैसे बनाए जाते हैं, ऐसा भी कोई मुश्किल काम नहीं है, ऐसा भी कोई मुश्किल काम नहीं है कि बना कैसे। अरे ये बनाना भी तो आपको आना चाहिए ना। 7/8 का गुणा 100 से करा और परसेंट लगा दिया। अब तुम 700 में 8 का भाग देकर देख लो, यही बनेगा 7 8 56, सॉरी माफ कीजिए 8 8 64 60, 8 7 56, 8 5 40, यही बनेगा। 12.5 के मल्टीपल हैं। 12.5 का 3 गुना 37.5, 5 गुना 62.5 और 7 गुना 87.5। 1/9 सर 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9। 2/9 का मतलब होता है 22 सही 2/9, या आप इसे बोलेंगे 22.22%। 4/9 का मतलब 44 सही 4/9, 44.44%। 5/9 का मतलब 55 सही 5/9। मैं तुम्हें सारी चीजें लिख लिख कर इसलिए बता रहा हूं कि कोई ये बात ना माने कि हमें इनमें डाउट आ रहा है। डाउट आने का मसला ही नहीं है बेटा, चीजें आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए। आगे आगे जब सवाल करेंगे ना
तो इनका बहुत यूज आना चाहिए, बहुत यूज आना चाहिए ऐसा। और ये 9 के मल्टीपल में जाता है बेटा। 18 सही 2/11 मतलब 18.18। 3/11 का मतलब होता है 27.27। 4/11 का मतलब होता है 36.36। 5/11 का मतलब होगा 45.45। 6/11 का मतलब होगा 54.54। ये 9 का मल्टीपल कर रहे हो ना, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 5 45। अगर आपको 9 की टेबल याद है तो ये भी याद है। आपने कहा जी बनाया कैसे? भाई 6/11 था, मैंने कर लिया 6 गुणा 1/11। अब 1/11 का मुझे पता है 9.09 होता है, तो गुणा करोगे तो यही तो बनेगा। 9 और 11 अपोजिट चलते हैं, आप कह सकते हैं ये बात। ये बचे हुए 4 पॉइंट है, चारों कर लोगे आप? जरा बताओ जी। देखो अब ना कई बच्चे मल्टीपल करने में गलती कर देते हैं। आप गलती मत करो, आप घर पे सवाल 2 बार करो। अब 5 का गुणा किससे कर रहे हो? 8 + 1/3 से। अब बात को समझ लिया करो, यहां से बनेगा 40 और ये 5/3 को 1 सही 2/3 कह सकते हो। 41 सही 2/3 यानी 41.66। जो तुम्हें टेबल मिलेगी ना, टेबल, उसमें ये सब लिखा मिलेगा बेटा। तुम्हें ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़े, तुम्हारे ज्यादा इस पर काम ना करना पड़े बेटा। देखो सब कुछ मैंने आपको बना कर दिया है। ये 1/3, 3/4, 4/5 ये सब लिख कर दिया है, ताकि तुम बाद में जब इन चीजों को रिवाइज करो ना तो बड़े अच्छे से आप इनको कर पाओ, आपको इनमें गलती की दिक्कत ना हो, आप इन बातों को ट्राई कर पाओ। क्या ये काम सब बच्चे कर लेंगे? मान लूं मैं ये बात। हाँ, आपको क्या सीखना है? आपको क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में। दोनों चीजों में आपस में उठापटक करनी आनी चाहिए, दोनों चीजें आपस में बदलनी आनी चाहिए। परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, डायरेक्ट और रिवर्स दोनों प्रकार से करनी आनी चाहिए, दोनों प्रकार से करनी आनी चाहिए। ठीक? अरे कैसे आया? कुछ नहीं, याद कर ले आदित्य, ये आता है, याद कर ले भाई। हाँ उस बेटा टेबल में 1/15 में गलती है, मैं उसे करेक्ट करवा दूंगा, चिंता मत करो। अभी आज तो स्टाफ चला गया, मैं उसे करेक्ट करवा दूंगा और आपको नई शीट मिल जाएगी। 1/15 वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऐसा कोई मतलब इश्यू वाली बात नहीं है कि हमने गलत करा है, वो टेबल में प्रिंटिंग मिस्टेक का फॉल्ट है, ठीक करवा देंगे ना, चिंता मत करो। सुनो बेटा, आप लोग एक बात जानते हैं, देखो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन, इसको अपन बोलते हैं भिन्न संख्या। भिन्न संख्या जैसे मैंने मान लिया x/y, x/y। तो x/y का मतलब, x/y का मतलब क्या होता है कि x कोई एक अलग संख्या है, y एक अलग संख्या है, डिजिट है मतलब। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बेटा, इसे बोलते हैं न्यूमरेटर, इसे बोलते हैं अंश, और इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसे बोलते हैं हर। अब आप एक बात जानते हैं बच्चों कि x/y में अगर x छोटा है और y बड़ा है, अगर x छोटा है और y बड़ा है, तो इसका मान हमेशा 1 से कम आता है। इसकी जो वैल्यू बनती है ना, इसका जो मान बनता है ना, वो 1 से कम बनता है। चाहे तुम रख कर देख लो ना, चाहे तुम 2/3 कर लो, चाहे 5/7 कर लो, 2/4 कर लो, 5/8 कर लो, हमेशा इनका जो आंसर बनेगा बच्चों 1 से कम ही बनेगा। दिस शुड बी लेस देन 1। बट अगर कभी किसी संख्या में x y से बड़ा हो जाए, इफ x इज ग्रेटर देन y, अंश बड़ा हर छोटा, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो आपका उत्तर जो आएगा ना वो 1 से ज्यादा आएगा। दिस विल बी मोर देन 1। कैसे? अगर मैं कभी आपके सामने 7/5 करता हूं, क्या बच्चों आप 7 में 5 का भाग दोगे तो 1 + 2/5 आएगा ना। आप 7/5 को ऐसा भी तो कह सकते हो। तो आपका जो ये मान आ रहा है बच्चों, आपका जो ये आंसर आ रहा है, दिस इज मोर देन 1। तो अगर अपने पास कोई ऐसा नंबर आ जाता है, कोई ऐसी संख्या आ जाती है, कोई ऐसी फ्रैक्शन आ जाती है कि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, ऊपर संख्या बड़ी है, नीचे छोटी है, तो उसका आंसर हमेशा 1 से बड़ा आएगा, उसका उत्तर 1 से बड़ा आएगा, ध्यान रखना। जैसे कि बात यहां देखो। अब सर इनको कैसे सॉल्व करते हैं, तरीके में समझना। 6/5 का मतलब होता है बच्चों 1 + 1/5। 5 में भाग दोगे, 6 में 5 का भाग दोगे, एक बार जाएगा 1/5। इस 1 को मैं कह सकता हूं 100% और 1/5 को कह सकता हूं 20%। यानी कि अगर किसी नंबर का 6/5 कर रहे हो ना,
तो आप उसका 120% ज्ञात कर रहे हो। अगर किसी नंबर को 6/5 से गुना कर रहे हो तो इसका मतलब उसका 120% ज्ञात करना है। 120 आई बात समझ में? देखो 12/7 का मतलब है 1 + 5/7। 7 एकम 7 और 5 12। हाँ जी, 1 का मतलब तो होता है 100%। और ये 5/7 का मतलब क्या होता है? हमने अभी अभी किया था। किसी बच्चे ने अगर ढंग से क्लास पढ़ी हो तो 5/7 का कुछ ऐसा मतलब होता है क्या? 71 सही 3/7? नहीं योगेंद्र, तुम गलत कर रहे हो बेटा, वो 4/7 था योगेंद्र, मैं 5/7 की बात कर रहा हूं। इसीलिए तो कहता हूं ना, वो परसेंटेज की टेबल पर अगर आपने एक दिन अपना लगाया ना तो वो तुम्हें बहुत बेनिफिट देगा बच्चे। आगे के सवाल तुम्हारे बहुत तेज होने लगेंगे। अब देखो, लोगों को हर बात पे टिक्का टिप्पणी करने की आदत होती है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा, अभी देखना कुछ दिखेगा। सर इसको मैं लिख सकता हूं 5 + 4/5। हाँ सर, इसका देखो, माफ कीजिए, 4 + 4/5। 4 5 का 20 और 4 का मतलब 400%। 4/5 का मतलब 80%। तो ये आ गया 480%। कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ जानकारी समझनी है कि हमें जो बात दी गई ना, अंश अगर बड़ा है तो परसेंटेज भी 100 से ज्यादा ही बनेगा। अरे कोई संख्या 100% से ज्यादा मतलब वो संख्या उस संख्या से बड़ी बन रही है, नंबर अपनी रेंज के बाहर जा रहा है। मतलब 8 5 40 + 5/8। हाँ, 5 का मतलब 500 और 5/8 का मतलब होता है 62.5। ये कैसे पता? ये मैंने आपको बताया था अभी अभी कुछ टाइम पहले बताया था ना कि 1/8 का मतलब 12.5, 3/8 का मतलब 37.5, 5/8 का मतलब 62.5। जब इस बात को बार बार पढ़ेंगे तो याद कर पाएंगे। सर ये 32/3 का क्या मतलब होता है? ये होता है 10 + 2/3। 1 का मतलब 100%, 10 का मतलब 1000%। 2/3 का मतलब 66 सही 2/3। 1066 सही 2/3%। ये आपके सामने बात बननी चाहिए। क्या आप लोगों को एक से बड़े जो भी फ्रैक्शंस हैं उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना समझ में आ रहा है कि हम उनको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? देखो दोनों बातें आनी चाहिए। तुम्हें परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में। सर ये चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएंगी? नहीं भाई, ये अर्थमेटिक का बेस है। ये परसेंटेज टॉपिक की जान है। एसआई, सीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, सारे टॉपिक आसान बन जाएंगे अगर तुमने इन पर मेहनत कर ली। गणित में, अर्थमेटिक में, बेटा अर्थमेटिक में दो टॉपिक जान होते हैं, एक रेशो, एक परसेंटेज। जो बच्चा रेशो और परसेंटेज पर अपनी पूरी मास्टरी करके जाता है, पेपर में उसे किसी बात का दिक्कत, कभी किसी बात की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। उसके लिए चीजें बड़ी आसान फील होती हैं। लेकिन इन पर काम नहीं करा तो संकट बहुत भारी है। एक बार उत्तर मत देना, बातों को समझ लेना प्लीज, है ना। 100% + 12.5% कह सकता हूं। ये हम क्या कर रहे हैं? ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में कर रहे हैं। ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में कर रहे हैं। सर जी मैंने 112 को 100 + 12.5 कर लिया। 100% का मतलब होता है 1, 12.5 का मतलब 1/8 है। सर ये जानकारी 9/8 बननी चाहिए। आप लोग खुद से भी कन्वर्ट करने का प्रयास करें। सिर्फ ऐसे देखो मत सुनने की तरह क्या चल रहा है भी, हाँ ठीक है देख रहा हूं देख रहा हूं। खुद से भी बदलने का प्रयास करो। देखो क्या आपसे बन पा रहे हैं सवाल। इसको क्रैक कैसे करें? सर क्रैक कर सकते हैं ऐसा और ऐसा। हो रही है ना बात? 300 का मतलब ये और 66 सही का मतलब होता है 2/3। सर जी 3 3 9 और तो 11/3 कह सकते हो। तो क्या इसको भी याद करें क्या? नहीं, 11/3 का ये मतलब होता है याद नहीं करना है। ये तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं कि इनको समझना कैसे है। अगर समझने की बात आए ना तो आपको समझ में आना चाहिए, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। 1 + 3/7 सर ये हो गया 10/7। सारे बच्चे मुझे बताओ मैं चौथे सवाल का उत्तर क्या लिखूं? मैं आप सबके कमेंट देख रहा हूं, जल्दी से मुझे बताओ मैं चौथे सवाल का उत्तर क्या लिखूं? ऐसा कह दो सर जी 52/7 लिख दो, मजा आ जाएगा बात का। बहुत बढ़िया, तुम इतने अच्छे से पढ़ते हो ना, ऐसा मन करता है कि मैथ की क्लास को 3 घंटे करवा दो। 7 + 3/7। अब ये 3/7 कैसे आया इस बात की चिंता मत करना। ये लो, एंजल को नींद आ रही थी उस समय, कह रही 9/8 समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। बाकी सारी दुनिया 52/7 पे काम कर रही है और वो कह रही कि ये 9/8 तो समझ में नहीं आ रहा। ओ भाई साहब बहुत दिक्कत है, भारी दिक्कत है सर जी।
क्या पढ़ा रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा। 36 सही 4/11। सर ये 8 प्लस 4/11 की बात लग रही है क्या है? 4/11 की बात लग रही है, ये 92/11। देखो ये प्रैक्टिस करनी है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पेपर में ये सवाल बनेगा, मैं तो आपको बता रहा हूं कि कोई भी परसेंटेज आ जाए, कोई भी परसेंटेज आ जाए, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, वाइस वर्सा, दोनों तरफ के प्रारूप आने चाहिए। सर जी अगर कभी 52/7 आ गया तो क्या करेंगे? तो आपको ये पता है ना, आप इसको 7 + 3/7 कर सकते हो। 7 का मतलब ये 700, 3/7 का मतलब 42 सही 6/7। तो ऐसा लिखना भी तो आपके लिए संभव है। दोनों प्रकार का काम सब बच्चे कर पाएंगे। साथ साथ अपने कमेंट से हमें ये इन्फॉर्म करते रहा कीजिए 36 का कैसे करा। आदित्य जब पहले तुमको बता रहा था फ्रैक्शन वाली चीजें, तब क्या नींद में थे क्या? तब सो गए थे क्या 2-3 मिनट के लिए? जब तुमको ये बताया था कि 1/11 का ये मतलब होता है, तो 4/11 का ये मतलब होगा, तो उस समय कहीं नींद में थे क्या भाई? तब तुम यहां होश में नहीं थे। ये देखो 5 टेबल और है, ये बहुत इजी है, मतलब इसको इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में आएगा सर जी 26.25 तो आपने बताया नहीं। मैंने बताया है, आप सवाल को तोड़ना सीखो। क्या आप मुझे बताओ, क्या मैं इसको 20% प्लस 6.25% कर पाऊं? सर जी तोड़ते कैसे हैं? हम उन परसेंटेज में तोड़ते हैं जिनकी मुझे टेबल याद है। सर जी हम तोड़ते कैसे हैं? हम उन परसेंटेज में तोड़ते हैं जिनकी हमें टेबल याद है। हमें पता है 20 का मतलब होता है 1/5। ये 6.25 का मतलब 1/16 है क्या? एचआरडी मेरी बात सुन ले बेटा, उसके डाउट सॉल्व करने के लिए मैं हूं। मेरे को ये ड्यूटी मिली है कि मैं इसके डाउट सॉल्व करूं ना बेटा, तो अपने सवाल करने पर ध्यान दे। कभी फ्लाइट में ट्रेवल करोगे ना, तो पहले आपको फ्लाइट में यही अनाउंस किया जाता है कि इस विमान में ऑक्सीजन का दबाव कम होने पर ऊपर के पैनल में लगे ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाएंगे। दूसरे यात्री की सहायता करने से पहले अपना मास्क ठीक से पहने। दूसरे यात्री की हेल्प करने से पहले अपना मास्क पहन ले, बाकी काम बाद में हो जाएगा। 80 × 5 करोगे 400, 5 से कटेगा 16 और 5, क्या बताओ 421/80 बनेगा? इजहार 417 नहीं बनेगा, 421 बनेगा। नहीं मैं सच्चाई बता रहा हूं भाई, किसी और के आप डाउट की चिंता क्यों करते हो? किसी बच्चे का डाउट रहेगा तो उसके लिए मैं हूं ना, मेरी ड्यूटी है ये, तो मैं अपना काम कर रहा हूं ना यार। अपने खुद के सवाल तो होते नहीं, और 10 मिनट बाद में कमेंट करेगा 526 वाला समझ नहीं आया, रिपीट करना एक बार, तब बोलेगा ये। इसको कहां ब्रेक करूं, इसको कहां ब्रेक करूं? सर जी इसको ना अपने काम करते हैं, दिमाग लगाओ, जितना दिमाग लगाओगे उतना बातों को समझ पाओगे। जितनी टेबल याद होगी, जितनी टेबल याद होगी उतना बढ़िया से समझ पाओगे। सर जी 8 + 3/10 और ये 1/6, एलसीएम आ गया 30। हाँ एलसीएम आ गया 30। 30 से कटेगा 8 बार 240, 3 बार कटेगा 9 और 5 14, यानी कि 254/30। एक बार और काट के 127/15 भी कह सकते हैं, वो बात की बात है। हाँ उससे दिक्कत राजन, अगर तुमने 40.66 करा दिक्कत नहीं है भाई, उससे भी आपके सवाल का उत्तर यही आएगा, उससे भी आपके सवाल का उत्तर तो यही आएगा। आप बात समझ पा रहे हैं ना? आप तो हमेशा मेरी बात का बुरा मानते हैं, तो सारे काम ऐसे उल्टे तो ही करता है भाई, और कोई करता भी तो नहीं है। बाकी बच्चे ढंग से पढ़ते भी तो हैं। 2 + 2/9 होता है क्या ये? एक बार तो मैंने सही करा है ना, ये 2/9 ही होता है ना बेटा, ये 2/9 ही होता है ना? भरत कहता हाँ, अंजलि कहती हाँ। नींद में हो तुम, नींद में हो तुम, तुम्हें पता ही नहीं है। अरे 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9। अगर 44 है इसको देखकर ही 4 कर लेते, इसको देखकर ही 4 कर लेते, लेकिन नहीं सर, इतना तो हमें होश रहता ही नहीं है सर, इतना तो हमें दिमाग चलता ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्लास में। थोड़ी चीजों को सीरियस मोड में पढ़ा करो। 700% प्लस, सर ये 13 सही 1/3 का मतलब, अरे भाई वैसे तो टेबल भी याद है, पर ये वाली बात भी तो आपको आनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। 7 + 1/10 प्लस
ये 1/30 की बात है क्या? 1/30 की बात है, वेरी गुड। एलसीएम आएगा 30, 30 गुणा 7 210, 3 1, तो 214/30 भी कह सकते हो। और आप चाहें तो इन्हें 2 से और कट करके चाहें तो 107/15 भी कहोगे, आपत्ति नहीं है, बात आपकी ठीक है। मोटिव बात का समझ आया क्या? मोटिव, मैं जो कहानी कहना चाहता हूं, इतने एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूं, उन एग्जाम्पल बताने का तुम्हें तर्क समझ में आया क्या? कि परसेंटेज की यही जानकारी पेपर में आए ऐसा तो कोई आवश्यक नहीं है सर, पर इतना पता है कि जानकारी कोई भी आएगी तो हम टेबल में उसको बड़े अच्छे से तोड़ पाएंगे, हमें उन सवालों को ऐसा क्रैक करना सीख जाएंगे। 557/60, हमने आपको अभी तक क्या बताया कि सर इस टॉपिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है ना, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि परसेंटेज टॉपिक पे आप जीत हासिल करें, इसके सवाल कभी गलत ना हो बेटा, तो इन चीजों पर तुम्हें मेहनत करनी है। एक दिन में नहीं होगा। अगर आप पढ़ाई के कई साल से संपर्क में नहीं है और 10 मिनट में आप इन पे एक्सपर्ट बन जाओ बेटा, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये बात तभी होगी जब आप इनको बार बार लिखोगे। मैंने कई बार आपको एक एग्जांपल दिया ना, एक सीडी की वाला, कि मेरे को एक सीडी की याद हो गई थी जब मैंने उसको बहुत बार लिखा था, बार बार लिखा था, तो लिखने पर अगर वो याद हो गई थी, तो ये तो कोई चीज ही नहीं है, ये तो कोई चीज ही नहीं है। आप ऐसा भी नहीं है कि सारी दुनिया का काम छोड़ के इसे करो, दिन में 1-2 बार इनको पढ़ लो, फिर जब क्वेश्चंस करेंगे उनके बीच में यूज होंगे ना, तो आप इन चीजों के यूज टू हो जाएंगे। मतलब अरे जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि भाई आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो अब देखते हो जो बंदा बोलता है ना, वो बहुत तेज गति में बोलता है कि मेरा नंबर 85, ये नंबर है। अगला बंदा बोलता थोड़ा धीरे बता, धीरे बता, धीरे बोल। आप अपना नंबर इतनी तेज गति में कैसे बोल पाते हो? क्योंकि आपने उसको बहुत बार पढ़ा है, आपने उसको बहुत बार लिखा है, आपने बार बार लोगों को बताया है। जितनी ज्यादा तरह से आपने अपना नंबर रिवाइज करा है, उतना दिमाग में फिट हो गया ना। तो बस ये भी ऐसा ही खेल है बच्चे, ये भी ऐसा ही खेल है, ये भी ऐसा ही खेल है कि आप देखिए हो, जैसे कई बार आपने अपना फोन चेंज करा, आप नई सिम लेकर आए, आप नया नंबर लेकर आए, तो हमें तुरंत अपना नंबर याद नहीं होता है। तो पूछता नंबर क्या है, एक मिनट लिखा हुआ था यार वो, आप जो देखते हैं ये नंबर है मेरा, लेकिन वो नंबर 2 4 5 7 दिन यूज करते हैं, किसी को बताया, डायल किया, लिखा, लिखाया, तो वो इतना अच्छे से आपको याद हो जाता है। और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, किसी बच्चे ने अपना नंबर ऐसे कभी लिखकर याद नहीं करा होगा, 999825999825, भूल गया यार, 999825, ऐसे आपने कभी याद नहीं करा होगा। बताओ किसी ने किया आज तक ऐसा नंबर कभी याद? नहीं किया ना। बस आपने उसका यूज करा, आपने वो नंबर कई बार लिखा, कई बार लिखाया, कई बार डायल किया, कई बार स्क्रीन पे देखा, आपको याद हो गया, याद हो गया। तो बस यही बात मैं कहता हूं बच्चे, इन नंबर्स को ये नंबर की तरह ट्रीट करना, बहुत हेक्टिक मत मानना कि बहुत मुश्किल चीज है, नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आज आप अगर नींद में सो रहे हो, कोई जगह के बोले कि तेरा नंबर बता, तो आप नींद में पड़े पड़े बोल दोगे, क्योंकि आपका अभ्यास उस लेवल पे आ चुका है। वैसा ही अभ्यास इन कामों पे कर लीजिएगा, चीजें आपके लिए बहुत आसान और बहुत इजी बन जाएंगी। ये बच्चों परसेंटेज की टेबल की बात हुई। अब इसके बाद हम आगे इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। उनसे पहले 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। 1 घंटा हो गया पढ़ते हुए, पता भी नहीं चला कब पूरा हो गया। इसके बाद दोस्तों 5 मिनट का ब्रेक है, और सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक ओनली 5 मिनट्स।
5 मिनट का ब्रेक कंप्लीट। वेलकम बैक। दोस्तों अभी तक आपने पढ़ा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं, तो इन चीजों पर कैसे काम करना है। बार बार इन बातों को लिखना, पढ़ना, देखना, जितनी बार लिखोगे, देखोगे, पढ़ोगे, उतनी बार याद होगा। पहला अपना कंसेप्ट आ गया जी। कंसेप्ट नंबर 1 है दोस्तों, ये है जी x% ऑफ y और y% ऑफ x, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। किसी नंबर का x% ज्ञात करना, y का x% या x का y% बराबर होते हैं। कैसे? देखो, अगर तुम x% ऑफ y ज्ञात करोगे, हिंदी में बोलते हैं y का x%, कैसे ज्ञात करते हैं? y गुणा x बटा 100, और ये है x का y%। तो x का अगर y% ज्ञात करोगे तो ये आना चाहिए x गुणा y बटा 100। तो कुल मिलाकर दोनों का रिजल्ट तो बराबर ही आया ना, कुल मिलाकर दोनों की कहानी तो बराबर ही आई। ऊपर तो एक्स वाई आ रहा है, नीचे बटा में 100 आ रहा है। ये बात यूज कैसे आएगी, ये बात काम कैसे आएगी? देखो, ये बात काम आती है अगर किसी डिफिकल्ट डेटा हो, उसको सॉल्व करना हो। जैसे किसी ने मुझे बोला कि 42.84 का 350% ज्ञात करो। अब मैं ये सब करने की बजाय ये सोचता हूं कि अगर 350 का इतना परसेंट ज्ञात कर लूं तो मेरे लिए आसान रहेगा। कैसे रहेगा? क्योंकि आपको इस चीज की फ्रैक्शन वैल्यू पता है, ये वाली बात 3/7 के बराबर है। हमें ये बात जानकारी याद है कि इसको 3/7 कहा जा सकता है। 7 से पूरा कट गया 50 बार, उत्तर कितना आ गया? 150। तो मतलब हम अपने कंफर्ट लेवल के लिए, अपनी चीजों को समझने के लिए, अपनी बातों को वेरीफाई करने के लिए इस प्रकार लिखने की कोशिश करते हैं, और कोई फर्क वाली बात नहीं है। सर 735 का इतना परसेंट, देखो पहली बात तो ये परसेंट को तोड़ो, ये 78.56% सर आपने बताया नहीं है, मैंने बताया है, तुम गौर करके देखो तो 50 प्लस 28.56% बताया तुमको। इसका मतलब 1/2। इसका मतलब क्या होता है बेटा? ये देखकर कोई बात आपके दिमाग में क्लिक हो रही है? हाँ, 2/7 होता है। अरे सबका रिप्लाई आना चाहिए भाई, सबका रिप्लाई आना चाहिए, क्वेश्चंस पर आप सबका ध्यान होना चाहिए। सर ये 11/14 है, कुछ और नहीं है सर। तो हम इस सवाल पर गुणा भाग करने की बजाय इसको 11/14 कर लेंगे। अब ये 7 से कट पाएगा 2, 7 से कट पाएगा 105, 105 गुणा 11/2 करना है। आपका काम इजी हो गया, आपकी कैलकुलेशन, आपकी गुणा भाग आसान हो गई। 5 5 1 1 1155/2, 1100 का आधा हो गया 550, 577.5, ये उत्तर आ गया। इजी बात। क्या देख पा रहे हैं ना कहानी कि आपने कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया और फ्रैक्शन ने अपना काम आसान कर दिया। कैलकुलेशन से बचने के लिए, सवाल टफ को इजी करने के लिए हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने का सहारा लेते हैं। जरा बताओ तो 358 का आपने कहा जी 750% ज्ञात करना है। अरे 750% को क्या आप 15/2 कह सकते हो? क्या आप इसको 15/2 कह सकते हो? हाँ, 2 से कटेगा 1, 7, 9। आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा 179 गुणा 15। अरे ये मैंने कैसे करा, तुमको समझ में आया ना बात? ये अब गुणा करना तो आना चाहिए सर, गुणा करना तो आना चाहिए। बच्चे कह रहे हैं जी गुणा करके ये आंसर बनेगा, बहुत बढ़िया बात है। मैंने चेक नहीं करा भाई साहब, आपने बताया, मैंने लिख दिया। मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए, ये बदलना सही आना चाहिए, और कुछ नहीं है। 3/4 कैसे कर लेगा भाई? 75% थोड़ी है, 75% थोड़ी है। 289 का 429%, सर ये कैसे करें? ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। देखो, आप ऐसा जटिल काम नहीं करना। तुम्हें पता है इस सवाल का उत्तर ज्ञात करने के लिए 289 का 429 से गुणा करना है, बटा में 100 करना है। अगर आप इनका एक लाइन में मल्टीप्लाई कर पाते हैं, फिर तो बेटा देखो आपके लिए बेस्ट बात यही है कि आप इनका एक लाइन में गुणा कर लो, एक लाइन में गुणा कर लो। इसका तो कोई तोड़ नहीं है, इसका तो कोई इलाज नहीं है। 9 9 81, 8 कैरी 72 और 8 80, 80 और 18, 80 और 18 98, लास्ट में आ गया 9 कैरी। 27 और 36 63, 63 और 16 69 79, कैरी आ गई 7। 32 39 39 और 4 43, कैरी आ गई 4। 1239.81 उत्तर बनेगा
एक लाइन में गुणा कर देवे। लेकिन सर ऐसा अगर मान लो नहीं कर पाते, ऐसा गुणा नहीं तेज कर पाते, तो क्या करते हैं? देखो इसके लिए मैं काम करता हूं, 429 का 289% ज्ञात कर लेता हूं, 289% कर लेता हूं, 289%। ये क्या होता है सर? 289% को कोई बच्चा समझ पाए तो क्या बच्चों ये 300% -10% और -1% है क्या? हम जानकारी वो पढ़ते हैं जो हमारे लिए आसान हो। 429 का 300% तिगुना 1287, 429 का 10% 42.9 और इसका 1% 4.29। किसी नंबर का अगर तुम्हें 10% ज्ञात करना हो तो आप उसके राइट साइड से एक स्थान छोड़कर पॉइंट लगा दो। 1% ज्ञात करना हो तो 2 स्थान छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए। आप उसका 1% 2% कर पाएंगे। दोनों ही कंडीशन में आपका उत्तर सेम आएगा, 1239.81। यकीन ना आए तो घटा के देखिए, तरीके में कोई फर्क नहीं है। यह बताने का मोटिव इतना सा है बच्चों कि आप परसेंटेज को ज्ञात करने के लिए इस प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। जरा बताओ तो, ये फ्रैक्शन कुछ जानी पहचानी है क्या? बताएंगे भरत, शांति करो एक बार। सर ये परसेंटेज देखकर लग रहा है 300% प्लस 25% प्लस 6.25%। हमने इसी में क्यों तोड़ा? क्योंकि हमें इसकी टेबल याद है, हम इनको आसानी से कर पाते हैं। 3 + 1/4 प्लस 1/16, 16 तिया 48, 4 1, देखो 53/16 हो गया ना। कितना आसानी से काम हो गया। ये चीजें तुम्हारी कैलकुलेशन करने का समय बचाएंगी। जिस बात पे तुम अक्सर क्लेश करते हो ना कि गुणा करने में टाइम बहुत लग रहा है, वो टाइम बचाने का तरीका यही है। 16 तिया 48, 16 दूनी 32, उत्तर आ गया जी 32 गुणा 53, 3 दूनी 6, 9 10 19 का 1 हासिल, ये उत्तर बन गया। ऐसे तेज गति में करना है। ये जो मैं 4-5 क्वेश्चन बता रहा हूं ना, ये पेपर में ऐसा नहीं आता है बच्चे, ये सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं चीजों को ज्ञात करने का तरीका। अच्छा इसमें बताओ क्या करना आसान रहेगा? 847% तो मुझे नहीं आता, पर यह तो आता है कि 847 का इतना परसेंट कर लें। जो परसेंट टूट सकता है उसको तो तोड़ें, जो परसेंट टूट सकता है उसको तो तोड़ें। हाँ, 157% का मतलब होता है 100% प्लस 57 सही 1/7%। कैसे करा बताने की नीड नहीं है, क्योंकि आज की क्लास में समझा चुका हूं, ये कोई बहुत नई बात नहीं है। 847 इंटू 11/7। क्या आप सारे बुद्धिमान बच्चों को मेरी यहां तक की बात क्लियर हो गई? अगर हो गई है तो फिर अपन अब आगे शीट नंबर 1 पढ़ने के लिए तैयार है। देखो बहुत बच्चे ना बीच बीच में एक बात कमेंट कर रहे हैं कि सर वो प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करवा रहे क्या, पोल नहीं दे रहे क्या? बेटा पोल नहीं आएगा, पोल नहीं आएगा। क्या सिस्टम रहेगा पढ़ने का? देखो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं अपन। 2 घंटे की आपकी क्लास रहेंगी पर डे, 2 घंटे की आपकी क्लास रहेंगी पर डे। और हम पहले केवल और केवल फाउंडेशन कोर्स की अपनी शीटों को कवर करेंगे। मैं इसमें आपको टोटल सारे प्रकार की शीट जितनी भी हैं, जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे पूरे करवाऊंगा, वो सारी बातें पूरी समझाऊंगा। उनको आप समझना, उन पर अभ्यास करना। जब ये मेरी फाउंडेशन की पूरी 8 शीट हो जाएंगी, तब मैं आपको इसके प्रैक्टिस वाले सवाल भी दे दूंगा, तब मैं इसकी आपको अलग से प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। आप चिंता मत करें, उस बात को लेकर आप एक बार चिंता ना करें कि हमें तो पोल चाहिए सर। नहीं, जो भी चीजें जिस हिसाब से प्लान की गई है ना, वो आपके फायदे के लिए आपके हिसाब से की गई हैं। घबराओ मत, ठीक? आदित्य बेटा थोड़ा सुकून रख बेटा, जो चल रहा है ना एक बार उसको पढ़ ले। परसेंटेज की बात के बाद जब मल्टीप्लाई की बात आएगी बता दूंगा। सुनो, देखो एक बात क्या होती है, आपको मैं कह रहा हूं सर 500 का 30% ज्ञात करो, तो आप 500 का 30% ज्ञात कर पाएंगे? आपने कहा हाँ 30% का मतलब ये होता है, हमने ये कर दिया 150। ये तो सर कहानी बहुत इजी है, ये तो बहुत सिंपल बात है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब हमें ना इसका रिवर्स चलना है। रिवर्स मतलब आपको मैं ये कहता हूं, हमने एक एग्जाम कंडक्ट करवाया, एग्जाम था 500 नंबर का। क्लास में एक बच्चा है चिंटू, चिंटू के नंबर आए हैं 350। मुझे लग रहा है 1-2 लोग ब्लॉक होके मानेंगे, कंटेंट से मतलब नहीं है इनको बेटा ना, जो चीजें चल रही हैं इससे मतलब नहीं है, चैटिंग से मतलब है, चैटिंग की खूब सारी करनी है। अब इसके बाद अगर इस क्लास के कंटेंट के अलावा मेरे को एक भी बिना मतलब का कमेंट दिख गया ना, एक भी,
सब बच्चे कान खोल के सुन लो, जो इस क्लास का कंटेंट चल रहा है इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कमेंट दिख गया तो मैं बिना वार्निंग दिए ब्लॉक कर दूंगा। फिर मत कहना कि आपने हमें क्यों बता दिया, हमें तो बताया नहीं था पहले ब्लॉक करने के लिए। जो चल रहा है इसको सुन लो। आपने एक एग्जाम कंडक्ट करवाया, 500 नंबर का एग्जाम था, चिंटू के नंबर आए 350, तो मैं कह रहा हूं कितने परसेंट आए हैं। देखो आप ये करना जी, 350 नंबर आए हैं, कितने में से? 500 में से। टोटल हमेशा रखा जाता है बटा में, कुल कितने में से? 500 में से। 500 में से तो गुणा में आप 100 लगा के परसेंटेज कर सकते हैं। सर 350 नंबर आए हैं 500 में से, और परसेंटेज की बात ऐसे ही तो ज्ञात होती है, 2 जीरो कटेगा, आप कहना जी 70% नंबर आए। भाई मैंने एक पेपर लिया, पेपर था 250 नंबर का, एक बच्चा नंबर लेकर आया 175, मैं कह रहा हूं बताओ कितने परसेंट आए? तो आप कहना जी 175 नंबर आए हैं, 250 में से आए हैं, तो इसके नंबर भी अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो उतने 70% ही है क्या? कैसे ज्ञात करते हैं? अरे ऐसे तो ज्ञात करते हैं, ऐसे तो ज्ञात करते हैं। देखो अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज मिलती है। मेरी जेब में नोट्स हैं, मुद्रा करेंसी है, टोटल मैं कह रहा हूं मेरी जेब में 800 रुपए हैं, टोटल मैं कह रहा हूं मेरी जेब में 800 रुपए हैं। इनमें 10 रुपए के नोट भी हैं, 20 रुपए के नोट भी हैं, 50 रुपए के नोट भी हैं। ठीक, 20 रुपए के नोट है ना, इनकी वैल्यू 240 रुपए है, इनकी वैल्यू 240 रुपए है। तो बताओ मेरी कितनी परसेंट वैल्यू 20 के नोटों में है? तो आप कहना जी आपके पास 240 रुपए हैं, टोटल 800 में से है सर, गुणा में 100 और परसेंट लगाना है, 2 जीरो कट गई, 8 दिया 24 सर, 30% वैल्यू है, 30% वैल्यू है। ऐसे आप लोग परसेंटेज ज्ञात करना जानते हैं? ऐसे आप लोगों को परसेंटेज ज्ञात करना आता है ना? हाँ, ये परसेंटेज ज्ञात करना हमारे लिए बहुत जरूरी टास्क है। देखिए एग्जामिनर तुम्हें कई बार छोटी छोटी बातों पर भी कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, आपने बचाव करना है। गौर क्या करना है बच्चों, तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ग्राम। ये बात क्यों बता रहे हो सर? देखो आप क्वेश्चन समझो, सवाल की यूनिट समझो। ये 18 ग्राम है, ये 7.2 किलोग्राम है, तो आप 18 के बटा में 7.2 नहीं लिख सकते। अगर मैं परसेंटेज बात कर रहा हूं ना, तो ऊपर नीचे की इकाइयां एक जैसी आनी चाहिए, एक जैसी बात बनेगी तो सवाल बनेगा। तो इसके लिए या तो किलोग्राम को ग्राम में बदलो या ग्राम को किलोग्राम में, तभी सवाल बन पाएगा। 18 ग्राम, 7.2 किलोग्राम, 7200 ग्राम का कितना प्रतिशत है? क्या प्रतिशत ऐसे ज्ञात करेंगे? डी आंसर नहीं बनेगा। 18 ग्राम 7200 ग्राम का कितना प्रतिशत है? परसेंटेज का साइन तो आ गया, परसेंटेज का साइन तो आ गया, 2 जीरो कट गई, 18 बटे 72 का मतलब 1/4%। 1 में 4 का भाग दोगे 0.25% बनेगा। जो बच्चे उत्तर दे रहे हैं ना डी, वो नालायक हो रहे हैं, वो पता क्या कह रहे हैं, 1/4 का मतलब 25% हो गया। अरे भैया परसेंटेज का साइन तो ऑलरेडी है ना, क्या आप इसका उत्तर ये देंगे 25%? परसेंट का साइन 2 बार थोड़ी आता है, एक ही बार साइन आएगा, एक ही बार साइन आएगा। 1/4% है, 1/4% है, तो आपने इसको कह दिया 0.25%। सवाल का उत्तर ए आना चाहिए, ना कि आपके सवाल का उत्तर बनेगा डी। ए उत्तर कैसे आया, आपको बात समझ में आई? देखो एक कभी आपने सुना होगा एक मैट्रिक टन, एक मैट्रिक टन का मतलब भी 10 क्विंटल ही होता है। एक टन कहो या मैट्रिक टन कहो बेटा, दोनों का मतलब ही 10 क्विंटल के बराबर ही होता है। तो मैं आपको कह रहा हूं 30 क्विंटल बटा में है 2 मैट्रिक टन, मैट्रिक टन को क्विंटल में बनाओगे 20 बनेगा, गुणा में 100 और परसेंट, 3/2 को अगर सॉल्व भी करते हैं तो 150% आना चाहिए। मैं जानता हूं ये सवाल आपको बहुत इजी लग रहे हैं, शीट नंबर 1 में आसान आसान क्वेश्चंस का समावेश ज्यादा किया गया है ताकि टॉपिक का बेसिक इफेंट बट क्लियर हो। हालांकि आगे आगे तुम लेवल की चिंता मत करो बेटा, जो पेपर का एक्सट्रीम लेवल बनता है वहां तक अपन चलेंगे, लेकिन आज बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में तो ऐसा ही आएगा। अच्छा सुनो, ये सवाल तुम्हें पता है क्या कह रहा है? कह रहा है 600 के 150% का 0.02% क्या है? मेरी बात पे ध्यान देना, एंजल आलोक एक बार रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। आप मुझे इतना बताओ ना सारे बच्चे
150% को 3/2 लिख दूं, आपको दिक्कत तो नहीं है? ये जीरो, देखो ये बात को समझना है, अगर मैं इसका परसेंट वाला साइन हटाऊंगा बटा में 100 आएगा, लेकिन ये जो पॉइंट हटाऊंगा तो बटा में 100 और आएगा ना बेटा। ये बटा में 100 में गलती मत कर देना, कई बार बच्चे डबल 100 लगाते नहीं है। 2 और 2 कैंसल, 2 जीरो भी कैंसल। 18/100 का मतलब 0.18। ये कोई मेरा होममेड क्वेश्चन नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर का आया हुआ सवाल है। कोई प्रीवियस ईयर की बुक लेके बैठोगे वहां ये सवाल दिखेगा। नब्बे का कितना प्रतिशत 240 होगा? देखो 240 है ना, ये 90 का कितना प्रतिशत है बटा में 90? भाई ऐसे ही तो ज्ञात करते हैं। 240 है, वो 90 का कितना प्रतिशत है? तो आपने कहा सर जी ये बनना चाहिए, देखो 8/3 फ्रैक्शन में तोड़ोगे 2 + 2/3, 2 का मतलब 200 और 2/3 का मतलब 66.66%। 266.66% बनना चाहिए। सवाल का उत्तर डी आना चाहिए क्या? 90 का कितना प्रतिशत 200, जहां से ज्ञात कर रहे हो नामिका, चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, जहां से ज्ञात कर रहे हो 90 का कितना परसेंट 240 होगा, तो बटा में 90 तो आएगा। 90 से ज्ञात कर रहे हो, जो चीज बेस है, जो चीज बेस है वही बटा में आती है, वही आधार में आती है। ये बता दो, ये एक बार ये परसेंटेज की ये टेबल कुछ देखी मिल रही है? हाँ कुछ याद आया? हाँ सर 90 का 5/6 कितने रुपए के 60% के बराबर है? कितने रुपए के 60% के बराबर है? ये काम करना है। अरे सर 6 से कटेगा 15 बार और 15 को 3 से काट लो 5 बार। x की वैल्यू आ गई 5 × 5 × 5 125। ये आपके सवाल का उत्तर आ गया। सवाल नंबर 5 तक किसी बच्चे का कोई डाउट आया हो भाई? एकदम प्रॉपर क्लियर है ना कि हाँ भाई कैसे काउंट कर रहे हैं अपन? जहां से तुम काउंट कर रहे हो ना वो बात हमेशा बटा में आती है, जहां से आप चीजों को काउंट करते हो ना वो बात हमेशा बटा में लिखनी है। इस बात का ध्यान रखना। गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं अरुण की वाइफ सुप्रिया हूँ। हाँ सर ये जो मेरा नाम रजिस्टर्ड है ये मेरे हस्बैंड के नाम पे है। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है जी। डाउट क्या बताइए ना। सर डाउट मेरा ये है, जो आपके परसेंटेज में 66.66 बता रहे थे वो मुझे क्लियर नहीं हुआ सर। मतलब किस रिस्पेक्ट में डाउट है ये जानना चाह रहा हूँ ना मैं आपसे। आपने इतनी बार हैंड रेज कर लिया कि मैंने ये कहा था 1/6 का मतलब होता है 16 से ही 2/3%, या मैंने कहा था 16.66%। तो इसमें किस बात का डाउट है? सर कोई पर्टिकुलर डाउट नहीं, मुझे इस पूरे टॉपिक में डाउट रहता है सर, मतलब कम समझ आता है ये मुझे। अच्छा ये तो कोई बात नहीं हुई ना, तो समझाना स्टार्ट करा हुआ है, पहली क्लास अभी हुई है अपनी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपने कहा मेरे को 16 से ही 2/3 समझ में नहीं आया, तो इसमें जानकारी क्या है, मतलब क्या डाउट है इसमें? नहीं वो आपने शॉर्ट ट्रिक लिखी थी तब समझ नहीं आया था सर, मैंने सॉल्व किया बाद में आ गया। नहीं मैंने शॉर्ट तो कुछ बताया नहीं, मैंने तो पूरा बताया डिटेल में जी कि इसको अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, गुणा 100 करते हैं, परसेंट करते हैं, ये 100/6% बन जाता है। 2 से कट जाता है 50/3% बन जाता है। 3 का भाग दोगे 16 बार जाएगा, ये लिखा जाता है इसमें। शॉर्ट तो कुछ किया ही नहीं अपन ने कुछ भी। थोड़ा बताओ बेटा जल्दी, बच्चे वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट डाउट किस बात में अपना। 6 जो डेसिमल फॉर्म है सर ये कम समझ आती है। क्यों आती है? आपको 50 में 3 का भाग करना आता है? यस सर। कैसे करेंगे बताओ? पहले कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा? यस सर। अच्छा कितना आएगा यहाँ पे? 3। रिमाइंडर कितना बचेगा? ऊपर 0 आएगा एक। यस सर। अब कितनी बार भाग जाएगा? 6 पे सर। 6 पे 18 आ गया, रिमाइंडर 2 बच गया। अब क्या करें? डेसिमल सर। डेसिमल लगा दिया, अब ये 0 हो जाएगा। अब 6 सर, 3 × 6। अच्छा जी, ये मतलब फिर ऐसे तो चलता रहेगा, मतलब लास्ट तक आगे 6 6 6 आता रहेगा। इसी को अपने ये बोल दिया, इसमें डाउट किस बात पे आ गया? हो गया सर। हो गया। ये सब रेज हैंड का फीचर होता है, इसलिए होता है कि आपको इसके जो कोई डाउट्स आते हैं तो चीजों को पूछें, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ भी। सुनो 1 घंटा 45 मिनट, देखो अब इसमें ना अलग अलग यूनिट्स हैं, तुम्हें सवाल में यूनिट्स की बात समझनी है। 1 घंटा 45 मिनट और वो है एक दिन।
अब ये बात तुम्हें कॉमन सेंस से आइडिया होनी चाहिए कि 1 डे का मतलब होता है 24 आवर्स, 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट्स। बिना मतलब एक्स्ट्रा कमेंट कोई नहीं आना चाहिए विवेक। माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर सिस्टम। जो कुछ भी चल रहा है वो क्लास की बात है, मेरी अलग बात है। आप कुछ भी कमेंट करें, ऐसा अलाउ नहीं आपको। एक दिन का मतलब है 24 घंटे, 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट। अब आपने कहा गुरुजी यहां पर बोल दिया 1 घंटा 45 मिनट, यहां पर बोल दिया 1 दिन, तो आपको सवाल में यूनिट मैनेज करनी है। सवाल मुश्किल नहीं है, तुम्हें यूनिट मैनेज करनी है। तुम चाहो तो पूरे सवाल को घंटों में कर लो, चाहो तो पूरे सवाल को मिनटों में कर लो, मिनट्स में करो, मिनट्स में। 1 घंटा 45 मिनट को क्या 105 मिनट कह सकते हो? सर 1 घंटे में 60 मिनट, 45 और हो गए, 105 हो गए। टोटल कितने हैं? टोटल है सर 1 दिन। 1 दिन में मिनट कितने होंगे? 24 गुना 60 होंगे क्या? 1 दिन में मिनट कितने होंगे? 24 गुना 60। कि सर 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 60 से गुणा कर दिया तो मिनट हो गए। सर परसेंटेज तो काउंट कर रहे हैं तो गुणा में 100 और परसेंट भी आना चाहिए। एक तरीका देखो ये 15 चौका 60, 15 साता 105। आपने कहा जी 4 से कटेगा 25 बार। जानकारी हो गई, जानकारी हो गई। देखो इसको मैं ऐसे लिखूं बेटा, 7 गुना 25/24, 175/24। कॉमन सेंस की बात समझो, 24 साता 168, 7 जीरो, करीब करीब 7.3 आएगा। 7.3 से थोड़ा कम, 7.3 के आसपास उत्तर बनेगा। 7.3 से थोड़ा कम तो 7.291 बनना चाहिए। अभी आप स्टार्टिंग फेज में, आपका प्रैक्टिस करने का मन कर रहा है तो आप ये डिवीजन भी करके देख सकते हैं, लेकिन पेपर में इस तरह की टेक्निक्स बेटा कभी भी रिकमेंड नहीं की जाती। पेपर में इस तरह की बातें कभी भी करने को नहीं बताई जाती। ये आ गया 24 से 2 बार कटेगा 48, बच गया 22। 24 नीमा 216, बात को समझ रहे हैं? 4 जीरो। ये सब करना नहीं है, तुम्हें इतना पता लग गया जब 70 आ गया, 24 तिया 72, तो करीब करीब 72 आ रहे हैं, 7.3 के आसपास उत्तर बनेगा। तो 7.3 के आसपास का मेरे पास एक ही ऑप्शन था, जो ऑप्शन दिखा उसको मैंने टिक कर दिया, उसको मैंने लगा दिया। पूरे सवाल की यूनिट इकाइयां सेम चलनी चाहिए। अगर ऊपर आपको आवर और मिनट दिए हुए हैं, नीचे में डे दिए हुए हैं, तो दोनों को मैंने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, मिनट में कन्वर्ट करके सवाल का उत्तर बन गया। हितेश भैया डाउट किस बात में, ये बोलो। ऐसा नहीं होता है डाउट डाउट, रिपीट रिपीट रिपीट। क्या मैं पूरा चैप्टर रिपीट कर दूं इसके लिए? मुझे ये बताओ डाउट किस बात में है? क्या तुम्हें 105 समझ में नहीं आया? तो मैंने लिखा है 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, 60 मिनट और 45 मिनट मिला के बनते हैं 105 मिनट। 1 दिन का मतलब होता है 24 घंटे, तो 24 गुणा 60 करोगे मिनट बन जाएंगे। आवर को मिनट में, मिनट को आवर में कन्वर्ट करना तो आना चाहिए यार। इतनी बात तो स्कूल में पढ़ी होगी, किसी स्कूल के टीचर ने इतना तो प्रयास किया होगा कि तुमको वो बता पाए कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो किसी संख्या के, पता नहीं कौन सी संख्या है, उसका 40%, मुझे बताओ 40% को तुरंत 2/5 करोगे ना। कई बच्चे क्या करते हैं ना, इसको 40/100 लिखते हैं, फिर 20 से काटते हैं। वही तो टाइम बचाना है, वही तो टाइम बचाना है। अच्छा बताओ 16% को क्या लिखूं? उत्तर मत दो मुझे, ये बताओ 16% को क्या लिखूं? माइंड में करना है, माइंड में। 4/25 आई ना बात समझ में? ये 8 के बराबर है। तो आप बताओ x का मान क्या है? 4 दूनी 8 से 8 कैंसल, 25 5 125। ये इस तरह की बेसिक इफ एंड बट की बातें हैं जो तुम्हें बनानी आनी चाहिए। अच्छा बताओ, तुमको मैंने क्या बताया था? तुमको मैंने क्या बताया था बेटा? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, चाहे कोई नंबर छोटा है, चाहे कोई नंबर बड़ा है, कैसा भी कोई नंबर है, वो अपने आप में 100% है। अगर आपने उस नंबर में 12 घटाया 12 तो 80% रह गया। अरे नंबर तो अपने आप में 100% था, तुमने 12 की कमी करी तो 80% रह गया। इसका मतलब ये जो 12 है, क्या उस नंबर का 20% है क्या? ये जो 12 है, क्या उस नंबर का 20% है? इस 12 ने 20% की कमी ला दी। हाँ तो सर जी 30% ज्ञात करना है, इसका 1.5 गुना कर लें, उत्तर 18 कर दें। अब ये बच्चों वाले काम मत करना जी, 20% के मतलब 12 तो 1% ये, 30% ये। कई लोग करते हैं ऐसे, मैंने देखा है ऐसा कि 20% का मतलब है 12, तो 1% का मतलब आ गया 12/20, है ना। और हमसे पूछा है 30%, तो हम करते हैं जी 12/20 गुना में 30, 1 जीरो कट गई, 2 से 6 6 दिया 18। ऐसा नहीं,
अगर तुम्हें आइडिया, अच्छा इतना अगर 1.5 गुना नहीं कर पा रहे, आधा कर लो। 10% का मतलब 6, अब 3 गुना कर लो। आपको चीजें माइंड में कवर करने की कोशिश करनी है। अभी एक बार नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं। अरे भैया, जिस दिन अपन कार चलाना सीखते हैं उस दिन थोड़ी तुरंत तेज गति में कार चलती है, नहीं, धीमे धीमे चीजें बनने लगती हैं, धीमे धीमे काम होने लगता है। 20% समझ में नहीं आया। अनामिका, प्रत्येक संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है? अनामिका, प्रत्येक संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100। तो अगर वो 80% रह गई, 100% होती है, 80% रह गई, तो कमी कितनी हो गई? अरे 100 और 80 में डिफरेंस कितना होता है? बस यही तो 20 मैंने लिखा है। जरा बताओ, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम उस संख्या के बराबर होता है। भैया कोई संख्या है, मेरे को नहीं पता क्या है, उसका 75% है ना, उसमें अगर 75 जोड़ दिया तो परिणाम संख्या के बराबर हो गया। इसका मतलब इस 75 ने 25% की आपूर्ति कर दी क्या? कैसे पता? कैसे पता? भाई मेरे को सवाल साफ साफ ये बात कह रहा है कि देखो, एक संख्या का 75% था। बच्चों वाले काम मत करना, x का 75% प्लस 75। कई नालायक ऐसा सोचते हैं कि x का 75% प्लस 75 करेंगे तो बराबर आ रहा है x। इस 75% को लिख देंगे 3/4, है ना, और प्लस 75 बराबर हो जाएगा x। फिर इसको उधर ले जाएंगे, x माइनस 3x/4 बराबर हो जाएगा 75। तो अब एलसीएम ले लेंगे, 4x माइनस 3x/4 बराबर 75। x/4 इतना सब करोगे, उत्तर तो आएगा, सिलेक्शन नहीं होना। जो तुम इंस्पेक्टर बनने की बातें सोच रहे हो ना बेटा, वो काम नहीं होना है। उस काम के लिए तो डायरेक्ट ये करना है। ये 75% में 75 जोड़ा संख्या के बराबर पहुंच गए, इसका मतलब 25% की आपूर्ति 75 ने कर दी, तो 100% कितना होगा? 4 गुना कर दीजिए साहब, 4 गुना कर दीजिए, उत्तर आ गया 300। अब यह सवाल एक्चुअल में बिना पेन उठाए करने का सवाल था, लेकिन आपने ये सब लिखने की सोचा तो आपने पाप कर दिया। कभी भी ऐसे बेसिक तरीकों पे नहीं जाना है। देखो बेटा, क्या होता है ना, गणित एक मामला है अंडरस्टैंडिंग का। आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैं एक तरीके से पूरी गणित कर लूंगा। कई बार सवाल अपने किसी एक्सट्रीम लेवल पे ऐसे बन जाते हैं कि हमें बेसिक मेथड को ऑब्जर्व करना पड़ता है, हमें एक्स की हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन जितना हो पाए उतना चीजों को मेंटली करना है अपने मैक्सिमम लेवल तक। अच्छा, अब इसके बाद एक बात को और सुनना। 9 नंबर सवाल तक मैं कर चुका हूं बेटा, इतनी बातें सबको समझ में आ रही है ना? अच्छा, आप मुझे बताओ, अगर मान लो मेरे पास कोई संख्या है, कोई नंबर x मान लो। अब ये अपने आप में तो 100% ही होता है, अपने आप में तो 100% है, कुछ भी है, 15 है, 40 है, 70 है, 100 है, 90 है, 100% है। अगर आप इस नंबर को इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर आप इस नंबर को बढ़ाना चाहते हैं, तो कैसे बढ़ाते हैं? सुनो, मेरे पास एक नंबर है x, मैं कहता हूं इसको 10% बढ़ाना है। तुम्हारी सैलरी जो भी है ना, उसको 10% बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाते हैं बच्चों? आप ये कहते हैं x गुना 110/100 कर दें सर, कि पहले अगर 100 था तो उसमें 10 बढ़ाएंगे, 110% ज्ञात कर देंगे। भैया अगर एक बात बताओ, नंबर अपने आप में 100% था, 10% इंक्रीज करना है, तो इसका मतलब 110% तो बढ़ गया। 100 में अगर 10 बढ़ेगा तो 110 हो गया। हाँ, तो इसका मतलब आप अपने x का मल्टीप्लाई 1.1 से कर रहे हैं क्या? x का मल्टीप्लाई 1.1 से कर रहे हैं क्या? बात एक ही है ना। तुम 110/100 लिखो या गुणा 1.1 कर दो, बात तो एक ही है। अच्छा मुझे बताओ, x को 23% बढ़ाना है, ये बताओ खाली गुणा किससे करोगे? x का गुणा किससे करोगे? 1.23 से गुणा करोगे, 1.23 से गुणा करोगे ना? कैसे? अरे 23% बढ़ाओगे तो उसका 123% ज्ञात करोगे, x गुणा ये करना पड़ेगा। तो इसी बात को तो मैं ऐसे लिख रहा हूं। अभी रेशो की बातें बेटा आगे बताऊंगा, रेशो की बातें आगे बताऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक नंबर को 23% कम करना है, अब गुणा किससे करोगे? नंबर अपने आप में 100% होता है, 23% की अगर कमी करोगे तो नंबर का बनेगा 77%।
तो x का गुणा आपको करना पड़ेगा 0.77 से। 77/100 को 0.77 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मुझे इस सवाल का उत्तर आप दोगे क्या? निम्नलिखित में से किस संख्या से गुणा करने पर गुणा संख्या में 17% की वृद्धि होगी? मेरे पास अगर 17% बढ़ाना है 117/100 से गुणा करना पड़ेगा। इन शॉर्ट 1.17 से गुणा करना पड़ेगा। उत्तर सवाल का बी आएगा। ग्यारह नंबर सवाल दीजिए उत्तर फटाफट से। 50,000 का 120 को 6/5 करूं, कोई आपत्ति नहीं सर। 0.08, देखो परसेंटेज का साइन हटाओगे बटा में 100, ये पॉइंट हटाओगे बटा में फिर से 100। आपने कहा जी कटिंग वटिंग करेंगे, 4 0 से 4 0, 5 से 5 खत्म, 6 8 48। 11 नंबर सवाल की बात समझ में आई? $600 के 150% का मतलब 3/2, 0.02%। देखो 0.2 का अगर तुम ये पॉइंट उड़ाओगे बटा में 100 आएगा। हाँ, 2 0 खत्म, 2 से 2 खत्म, 18/100, 0.18 आपके सवाल का उत्तर। सोच समझ के बताना उत्तर क्या बनना चाहिए। तुम लोग इसका आंसर मुझे दे सकते हो, मुझे उम्मीद है पूरी क्लास इस बारे में जानती है। y का x%, yx/100, x का y%, xy/100, बात एक ही है, 2xy/100 दे सकते हो आंसर। जो ऑप्शन ये आंसर देगा वही उत्तर बनेगा। कैसे? देखो फर्स्ट से अगर तुम सॉल्व करोगे ना तो ये बनेगा xy²/100, सेकंड का बनेगा x²y/100, थर्ड का बनेगा 3xy/100 और इसका बनेगा 2xy/100। तुम्हें जानकारी पता है ना कैसे बन रही है? थर्टीन नंबर तक के सवाल में कोई डाउट किसी का? चलो अब आगे की मेरी एक बात को बड़े ध्यान से समझो बेटा। मेरे पास दो हैं संख्याएं a और b। a का मान है 5 और b का मान कितना है 7। आप रेशो भी कह सकते हैं और मान भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। कॉन्सेप्ट को समझो, बात को समझो। मैं आपको यह पूछ रहा हूं बेटा, a b का कितना प्रतिशत है? और वही मैं आपसे पूछ रहा हूं बी ए का कितना प्रतिशत है? ऐसा एक बात बताओ, दोनों का उत्तर सेम आएगा क्या? लगभग लैंग्वेज तो सेम ही है ना, ए और बी, इसमें भी है इसमें भी है। नहीं आएगा ना, क्योंकि एक में तो आप बी के कंपैरेटिवली चेक कर रहे हो, एक में ए के कंपैरेटिवली आप बात चेक कर रहे हो। सर ये अलग अलग बात है। अच्छा, व्हाट परसेंट इज ए ऑफ बी? ए बी का कितना परसेंट है? ए बी का, बी का जहां से चेक कर रहे हो बटा में वो आता है। तो ए बी का 5/7 है। परसेंट तो ऐसे ज्ञात किया करते हैं वैसे नॉर्मली अपन। और 5/7 की फ्रैक्शन वैल्यू तुम्हें याद है? कुछ ऐसा होता है क्या? कुछ ऐसा होता है क्या बच्चों? और अगर मैं तुमको बोलूं बी ए का, तो बी ए का होता है 7/5। अगर 7/5 को ज्ञात करोगे तो 140% है। तुमको ये दोनों बातें समझ में आनी चाहिए बेटा, ये बातें तुम्हें पता लगनी चाहिए। ए बी का, बी ए का, आप कहां के रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं? जिसके रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं वो बटा में आता है, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे देखो मेरे सामने दो संख्याएं हैं x और y, ये 3 है और ये 5 है। पहले बताओ x y का कितना प्रतिशत है? x y का कितना प्रतिशत है? आप कहना जी 3/5 आ रहा है सर जी, 60% आएगा। y x का कितना प्रतिशत है? y x का कितना प्रतिशत है? ये दोनों चीजें सिमिलर हैं लेकिन इनमें फर्क है।
166 से ही 2/3 आएगा। और ये बात मैंने आपको बताई थी, जब न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा होता है उत्तर 100% से ज्यादा आता है, ध्यान रखना। सुनो मेरी बात, ए का 90% ऐसे लिखते हैं, बी का 30% ऐसे लिखते हैं। अगर इनको 90 को 30 को काटूंगा 3 से कटेगा सर, 3a बराबर b, a और b का रेशो बन गया 1:3। बात को समझना, बात को समझना बेटा। b a का x% है, देखो सवाल कह रहा है b a का x% है, तो b a का कितना प्रतिशत है? b a का सर 3/1 है, 300%। लेकिन आप मुझे लगे हाथ बेटा ए बी का भी बता दो फटाफट से। ए बी का कितना परसेंट है? सर जी ए बी का 1/3 है। 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। तुम्हें पेपर में हो सकता है सवाल ऐसा सेट करके दे दे कि ऑप्शन में दोनों बातें हों, ये भी हो और ये भी हो। कहीं तुम जल्दबाजी के चक्कर में गलती कर जाओ तो ऐसा मिस्टेक कभी गलती से भी नहीं होनी चाहिए। ए बी का बी ए का कौन किसका परसेंट पूछ रहा है ये तुम्हें पता लगना चाहिए। एक और सुनो, देखो ए का 5% बराबर है बी के, है ना? और अब ये कह रहा है, पूछा पता क्या है, 20 का B%। अरे 20 का B% बोलो या B का 20%, बात तो एक ही है ना। आपने दोनों साइड में 20% से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। अगर आपने दोनों साइड में 20% से मल्टीप्लाई कर दिया, बात सेम बनेगी ना? बोलो एक बार। अरे आप दोनों साइड में 20% से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना? हाँ, हो गया काम। सर जी एक ये जो 5 लिखा है, एक परसेंटेज के साइन को बटा में 100 कर लेते, क्योंकि 2 बार परसेंटेज तो क्या करेंगे सवाल में। आपके सवाल का उत्तर बन गया 20% ऑफ A/20 बराबर आ गया B का 20%। अब तुम B का 20% बोलो या 20 का B%, बात तो एक ही है। आपको मैंने कंसेप्ट नंबर आज यही तो बताया था सबसे पहले कि x का y बोले, y का x बोले, बात तो एक ही है। तो इस तरह अपने सवाल का उत्तर सेम बनेगा, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनसे कोई दिक्कत नहीं होती है। जरा बताओ सर जी, x का 40% अगर y के बराबर है तो 40 का y%, यानी इसका भी तुम्हें 40% करना है। इधर 40% करोगे 4/10 आएगा। हाँ, 1 0 खत्म। तो x का 16% है ना, y के 40% के बराबर आएगा। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, उत्तर आएगा 16%। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इसी बात है। आज तुम्हारी पहली क्लास है, बहुत आसान लेवल की बातें हो रही हैं। और जब अपना परसेंटेज का टॉपिक पूरा हो जाएगा ना, जब परसेंटेज की बातें पूरी हो जाएंगी, तुम प्रीवियस ईयर की कोई किताब लेके बैठना, तुम्हें यही फील होगा कि सारे क्वेश्चन तो क्लास में हो गए हैं। एंजल क्लास होगी 3 घंटे की बेटा, लाइव पढ़ेंगे अपन आज 8 बजे तक, ठीक। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। बेटा ये 15% को बताओ ना, 3/20 कह सकते हो क्या? दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। 15% का मतलब ये होता है क्या? सवाल तुम्हें ये कहना चाहता है कि उनका जो अंतर है ना, उनके योग का इतना परसेंट है कि योग अगर 20 है तो अंतर कितना है? 3। यही कहना चाह रहे हैं क्या? नंबर का अगर डिफरेंस 3 है तो योग कितना है? 20। हाँ सर जी, अगर मैं इसमें देखो तिरछा गुणा करूंगा तो भी काम हो जाएगा, कोपेंडो डिमेंडो लगाओगे तो भी काम हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी रेशो वाली क्लास नहीं पढ़ी है वो सीएनडी के बारे में जानते नहीं है, तो आप चीजों को समझने का प्रयास करो। आप ये भी कर सकते सर, ऑप्शन से देखो 23 और 17 का अगर मैंने डिफरेंस लिया 6, जोड़ किया 40, देखो 3 20 बन रहा है, मामला खत्म हो गया। ये ऑप्शन से कर दिया। बेसिक कहता है जी 20A माइनस 20B, 3A और 3B। A उधर जाएगा 17A बन जाएगा, B उधर आएगा 23B बन जाएगा। A और B का रेशो 23:17 बनना चाहिए। क्या आप सब लोगों को ये बात समझ में आई ना? देखिए अगर आप ऑप्शन से करते हैं तो गलती नहीं है सवाल में, वो ठीक है, पर यह ध्यान रखना कि ऑप्शन से हर सवाल सॉल्व नहीं होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऑप्शन से बन जाते हैं, लेकिन सारे सवालों पर ऑप्शन काम नहीं करते हैं।
आपको चीजें सवालों में पूरी बेसिक से आनी भी चाहिए। ये सवाल हम पहले आज की क्लास में कर चुके थे, वहां 1 घंटे 45 मिनट की बात थी। तो बच्चे कह रहे जी इसको आवर से करके बताओ। भाई अगर तुम आवर से करोगे तो दिक्कत थोड़ी है। ये जो 45 मिनट है इसको 3/4 घंटे मान लो। 4 दूनी 8, 3 11/4 घंटे। तो 11/4 घंटे 24 घंटे का कितना प्रतिशत है, ये आपके सवाल का उत्तर बनेगा। हाँ, अब सुनो, देखो तरीका कैसे काम करता है। कई बार आपके लिए ट्रिक ऐसे काम कर जाती है। 11 गुणा 25/24, 25/24 का उत्तर थोड़ा 1 से ज्यादा आएगा। 25/24 का उत्तर थोड़ा 1 से ज्यादा आएगा। हाँ, तो इसका मतलब इसका जो आंसर बनेगा वो थोड़ा सा 11 से बड़ा बनेगा। ए लिटिल 11 से थोड़ा सा ऊपर बनेगा। और वैसा एक ही ऑप्शन है। सर जी अगर 2-3 ऑप्शन होते तो क्या करते? तो गुणा कर लेते। अगर मान लो सारे ऑप्शन 11 के आसपास ही होते, 11 से बड़े ही होते, तो फिर ऐसे गुणा करने में कौन सा बुखार चढ़ रहा है, ये काम कर लेते। 24 एकम 24, 3 5, 24 एकम 24, 11 पॉइंट लगाते, 0 आ जाता। 24 चौका 96, ऐसे कर लेते बेटा, कोई दिक्कत थोड़ी है। 24 5 120, ऐसे कर लेते। लेकिन ये सब करने की नीड नहीं है ना। जब डायरेक्ट इस चीज को देख के उत्तर बन रहा है तो अप्लाई करना आना चाहिए। इससे पहले वाले बैच में आपने आई थिंक शीट नंबर 2 को किया था ना, वो शीट पूरी नहीं हुई थी, जो भी हुई थी। तो आज मैं शीट नंबर 1 के 20 सवाल तक करवाऊंगा तुम्हें। शीट नंबर 2 अपनी कल ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि बेटा बैच 2 घंटे का है। तो अपन शीट नंबर 2 को कल ही पूरा कर लेंगे। आप एक भी क्लास गलती से भी बेटा ड्रॉप मत करना। प्रॉब्लम क्या होती है ना, आप लोग कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, फिर उससे जो उस क्लास की रिदम टूट जाती है। कुछ कंसेप्ट उनके बीच में होते हैं, वो आपके रह जाते हैं। फिर आप बोलते हैं समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। अगर आज से शुरू करते हुए लगातार पढ़ोगे, डेली पढ़ोगे ना, तो हर एक छोटी बड़ी बात आपको क्लियर होगी। इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। सर जी a प्लस बी का 20%, a प्लस बी का 20% है, बराबर है b का 50%। भाई आप मुझे एक बात बताओगे, इसको मैं 5 और इसको 2 से काट दे रहा हूं। हाँ सर, 2a प्लस 2b 5b के बराबर है। 2a बराबर आना चाहिए 3b, और a और b का रेशो दोस्तों भली भांति 3:2 बनना चाहिए। 3:2 बिल्कुल से बनना चाहिए। अब डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दें क्या बच्चों? इस सवाल में कोई डिग्री वाली बात याद आ रही है? रेशो पढ़ने वालों, 2a का मतलब 6 माइनस 2, 2a का मतलब 6 प्लस 2। सर जी 4/8 बनेगा, 1/2। और यह है बच्चों आज की क्लास का आखिरी सवाल 20। सुनो, जब किसी संख्या में x% की वृद्धि की जाती है तो मूल संख्या में वापस लाने के लिए कितने % की कमी करनी पड़ेगी? पहले इस बात को समझ लेना। देखो आपके पास जो ओरिजिनल नंबर है बेटा, आपके पास जो ओरिजिनल नंबर है, मान लीजिए, कल्पना कर लीजिए वो नंबर आपका 100 है। एज्यूम कर लीजिए ये नंबर 100 है। अगर मैं इसमें x% की वृद्धि कर दूंगा तो क्या बच्चों ये 100 प्लस x हो जाएगा क्या? भाई अगर तुम 100 में 5% बढ़ाओगे तो 105, 10% बढ़ाओगे 110, 20 बढ़ाओगे 120, तो x% बढ़ाओगे तो क्या बनेगा? 100 प्लस x। अब मैं कहता हूं वापस तुम्हें ओरिजिनल नंबर तक जाना है। ओरिजिनल तक जाने के लिए x की कमी करनी पड़ेगी। सर जी x की कमी करनी पड़ेगी कहां से? 100 प्लस x से। परसेंटेज याद करना है, गुणा में 100 और परसेंट। 100x अपॉन 100 प्लस x। सर जी इतने % की कमी करोगे तो बात बन पाएगी, तो कहानी को समझ पाओगे, तो आपकी बात बन पाएगी। शीट नंबर 1 में आज आपको 1 से लेकर शीट नंबर 1 में 1 से लेकर 20 तक के सवाल करवाए गए हैं। जितना समझाया है उतना आपके लिए क्लियर होगा, मैं इस बात की उम्मीद करता हूं। आप सब बच्चे इन बातों को बड़े अच्छे प्रकार से रिवाइज करके, कल देखो मैथ की क्लास जब पढ़ते हो ना बेटा, तो चीजों को रिवाइज अवश्य किया करो। आप जब कल क्लास में पढ़ने आएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सब बातों को ठीक प्रकार से बढ़िया से समझ कर आएंगे, फिर आपको इनमें दिक्कत नहीं आएगी। कल इससे आगे बढ़ेंगे बच्चों। आज इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।